हाय दोस्तों, विवेक अल्कोहलिक वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एंटायरली बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज के दिन भी मैं शराब से दूर हूँ, पीने का कोई ख्याल नहीं आया। एंड दिस टोटली एंड टोटली होली बिकॉज ऑफ आप सब लोगों की शेयरिंग, 12 स्टेप्स और मेरी वाइफ का अनकंडीशनल सपोर्ट। आज का जो टॉपिक है हमारी मीटिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पॉन्सर स्पॉन्सरी का रिलेशनशिप। तो ये भी ये बात वैसे बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूँ कि हाँ यार, वो अगर तब वो सद्बुद्धि अगर किसी के कहने से नहीं आती कि भाई स्पॉन्सर लो, काम करने से जो काम करो, जुड़ो, और स्पॉन्सर की बात समझ में नहीं आ रही थी, उनकी बात से मैं कन्विंस नहीं था, फिर भी मैंने पता नहीं कैसे उनकी बातों को मान लिया। शायद यही सब कारण है कि आज दिन तक भी मैं शराब से दूर हूँ, एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ। तो वेलकम वंस अगेन अनुराग जी, थैंक्स अ लॉट कि आपने थैंक टाइम यू जी। निकाला। थैंक यू। जी जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड आई थिंक टॉपिक के साथ में जस्टिस करने के लिए वी रियली नीडेड एन ओल्ड टाइमर, है ना, जो जिनके पास में ना स्पॉन्सर का भी अनुभव है और एज ए स्पॉन्सी भी अनुभव है, और काफी अच्छा खासा एक लंबा अनुभव है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अच्छा हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, आज मुझे ये भी पता चला कि जो हमारे को फाउंडर हैं डॉक्टर बॉब, टुडे इज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑल्सो देयर, 8 अगस्त 1879 उनका बर्थ डेट है। तो टुडे इज ऑल्सो 8 अगस्त, मतलब दिस आज का दिन जो है वो उनकी 146वीं, यानी कि 146 बर्थ एनिवर्सरी है। तो माय विशेस टू ऑल दी मेंबर्स। ये भी एक अच्छा दिन है, एक अच्छा मौका है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अनुराग जी, जैसा यू नो ना कि हमारी मीटिंग का फॉर्मेट है ना, कि जो आज का बिल्कुल जी, हमारा बिल्कुल। टॉपिक है उस पे सभी ऑडियंस के लोग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो मैं सभी हाँ जी। ऑडियंस से भी, सभी जो मेंबर्स हैं, मैं सभी मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्वेश्चंस को अपने मन में ना रखें, है ना। बिल्कुल ये नहीं सोचें कि कौन सा क्वेश्चन लॉजिकल है कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं, सेंसफुल है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है एक, नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन ना मेरे अंदर एक तरह के अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म के जैसा रह जाता है। ये मेरे स्पॉन्सर ने कहा था मुझसे एक बार, क्योंकि मैं ना क्वेश्चंस को बड़े अलंकारों में सजाने का ट्राई करता था कि अच्छा लगना चाहिए, स्पीकर ने बोलना चाहिए अरे अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। नहीं तो फिर क्या, तो है ना, ऐसा प्लीज मत रखिएगा। तो आप लोग अपने हैंड रेस करें, तब तक कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे पास में हैं, तो वहां से हम अनुराग जी शुरू करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आई एम रेडी। चलिए, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। तो अनुराग जी, सबसे पहले एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो स्पॉन्सर है, हमसे जैसे ये तो कहा जाता है, मुझसे ये कहा गया कि भाई आप स्पॉन्सर जरूर लीजिए, ये देखिए कि उन्होंने भी 12 स्टेप्स किए हों और उनके भी कोई स्पॉन्सर हों। अब इसके अलावा क्या मुझे ये भी देखना जरूरी है कि भाई एक स्पॉन्सर ऐसा हो जिसकी कहानी मुझसे मिलती जुलती टाइप की हो, या फिर मेरा जितना गंदा या जितना अच्छा या जिस तरह का रॉक बॉटम मेरा था, मैं लो बॉटम अल्कोहलिक हूँ, हाई बॉटम अल्कोहलिक हूँ, जैसा भी हूँ, मेरा स्पॉन्सर भी अगर इस तरह के हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ भी मुझे देखना चाहिए क्या? जी सर। ये आप थोड़ा ब्रीफली बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, प्लीज मेरा नाम प्लीज। अनुराग है और मैं एक पक्का शराबी हूँ। और आज प्रभु की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर कार्यक्रम की मदद से मैंने शराब नहीं पी है। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप पंचकुला, और मैं 15 मार्च 1997 से शराब से दूर हूँ। मेरी रिकवरी में शुरुआत में मैं अभी शराब पी रहा था, तो मुझे मेंबर्स ने सजेस्ट किया था कि एक स्पॉन्सर ले लें और आपको मदद मिलेगी। और कन्वीनियंटली जो सबसे चंडीगढ़ में उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, तो जो सबसे इजी गोइंग टाइप का जो व्यक्ति मिला, और बाकी मुझे लगता था यार ये आदमी से थोड़ी दोस्ती हो जाए तो बढ़िया है। और वो मेरे से कुछ महीने ही आगे सोबर थे उस टाइम। रिकवरी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, और जो जिनकी कुछ साल थी, 3-4 साल थी या 5 साल थी, उनसे थोड़ा सा औ सा रहता था कि यार इनसे मैं क्या बात करूंगा। सो कन्वीनियंटली मैंने एक ऐसे दोस्त को स्पॉन्सर लिया जो मेरे से कुछ महीने ज्यादा
शराब से दूर था, और मैं अभी दूर नहीं हो पाया था, बट ही वॉज सोबर फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो मैं उनके पास जाने लगा, और शुरू में उन्होंने काफी मदद मेरी की शराब से दूर होने के लिए। एंड ही वॉज माई फर्स्ट स्पॉन्सर। और धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर मैंने उन उन दोस्त ने मेरे शुरू में इतने स्टेप्स वगैरह नहीं किए हुए थे, तो इमीडिएटली आई हैड टू लुक आउट फॉर समबडी एल्स जिन्होंने कदमों को किया हुआ था। एंड फिर मैं खोज जारी की पूरे हिंदुस्तान के, विदेश में भी कहीं ऑनलाइन ग्रुप्स, उस समय याहू ग्रुप्स होते थे, वहां भी हम लोग कोशिश करते थे ढूंढने के लिए कि जो, और मैं ढूंढता था कोई परफेक्ट स्पॉन्सर मिले मेरे को, और थोड़ा दूर रहे तो बढ़िया है, क्योंकि रोज मैं नहीं चाहता था कि कोई इंटरफियर करे मेरी जिंदगी में। तो एक दोस्त मिला और उसने कहा कि चलो भाई एक्सरसाइज शुरू करो, और समहाउ उसकी एक दो बातें मेरे को पसंद नहीं आई, तो उसी समय आई सैक्ड हिम। फिर कुछ समय बाद फिर मैंने एक दूसरा स्पॉन्सर लिया, और वो स्पॉन्सर अभी भी मेरे साथ हैं और मेरे को गाइड करते हैं। उन्होंने 12 स्टेप्स के बारे में मेरे को गाइड किया, और अ, आगे बढ़ने में मदद की, और आज हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट ज्यादा समय हमारा स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशन से ज्यादा एक दोस्ती का है, और वो भी हमको कुछ नॉटी जोक्स भेजते रहते हैं, और मैं भी उनके साथ कुछ ऐसे ही हम लोग जोक्स ज्यादा शेयर करते हैं और काम की बात कम करते हैं। सो आपका सवाल विवेक भाई ये था कि अदर देन कि वो दोस्त ने स्टेप्स किए हुए हैं, और क्या मुझे इस टाइप का स्पॉन्सर ढूंढना है जो मेरे जैसा है, या जिससे मेरी कुछ तालमेल बैठती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक स्पॉन्सर लेना बहुत जरूरी है। आई थिंक अगर हम अपने ए के स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं, करीब 80% ऑफ ए मेंबर्स उनके स्पॉन्सर्स हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एक हमारा पैम्फलेट है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सर्वे करता है हर 8-10 सालों में, और 2022 की एक सर्वे है, उसके ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें करीब 80% ए मेंबर्स के कुछ स्पॉन्सर हैं, और अराउंड 75% लोगों ने पहले साल में ही स्पॉन्सर लिए हैं। अब सवाल आता है कि क्या वो व्यक्ति, एक तो दूसरी बात ये है कि वो स्टेप्स किए हुए हों, और मेरा सजेशन ये है कि अगर वो बिग बुक के द्वारा स्टेप्स किए हुए हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। वही आई थिंक ही विल बी द आइडियल स्पॉन्सर। और दूसरी बात, मुझे कहा गया था शुरू के दिनों में कि भाई कुछ मीटिंग्स अटेंड करो जिनके साथ आपको लगता है इनके साथ आपका कुछ आपके जैसा इनका बैकग्राउंड है, या आपके जैसे आपको लगता है कि ही विल बी ए गुड स्पॉन्सर, तो आप उनके पास अप्रोच करके उनसे पूछ सकते हो कि आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे कि नहीं। पर ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि बिल्कुल आपके साथ मिलता जुलता ही हो बिहेवियर या जैसे भी हो। बट मुझे लगता है कि हाँ, कनेक्ट करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा सजेशन है कि ये तुम्हारे जैसा ही अगर स्पॉन्सर हो तो बहुत बढ़िया है। अगर पर कई दोस्तों को मैंने ये देखा है कि वो प्रेफर करते हैं कोई स्ट्रिक्ट का स्पॉन्सर हो, क्योंकि वो अगर कोई कन्वीनियंट सा फ्लेक्सिबल टाइप का स्पॉन्सर हो तो वो शायद उनको लगता है कि उनकी रिकवरी में मदद नहीं मिलेगी। सो वो अपने से एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी को ढूंढते हैं, और उनको कहते हैं कि हाँ आप मेरे को स्पॉन्सर करें। एंड बेटर यही है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, कि आपके मिलता जुलता हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी है, बट सिंस यू हैव टू वर्क द प्रोग्राम, आप ले सकते हैं किसी को भी स्पॉन्सर। इतना ही कहना है विवेक जी। ओके ओके, थैंक्स लॉर्ड सर। एक इसमें से बड़ी अच्छी बात सर निकल के आती है, अभी जैसे आपने कहा कि आपके जो स्पॉन्सर हैं वो आज की तारीख में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, वो स्पॉन्सर से ज्यादा आपके एक तरह से दोस्त हैं, या हम नवा है, वॉट एवर। एक राइट। और एक एक चीज सर इसमें से निकल के आती है कि ऑफन विद एन अल्कोहलिक लाइक मी ऐसा भी दिमाग में आता है कि यार, सुनने में तो आता है कि मेरा स्पॉन्सर जो है वो मेरा फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसोफर है, ऑल दैट। पर यार मैं इस तरह का अ, अ, इंसान हूँ, आड़ा टेढ़ा चलने वाला इंसान हूँ, जो कभी सीधे नहीं चला।
वो एक तरह से एक बिगड़ैल घोड़े की तरह है, हु नीड्स टू बी ट्रेंड। उसको प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैंने कोई स्पॉन्सर ऐसे लिया जो मेरे दोस्त बन के रहा, तो क्या मैं उसकी बातें मान पाऊंगा? क्योंकि भाई अब मैं सीरियस हूँ स्पॉन्सर लेने के लिए। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कंट्रोल करे, कोई मुझे लाइन पर लेकर आए। तो ऐसे में फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप जी। विवेक भाई, सबसे बढ़िया बात है, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत पैम्फलेट है, क्वेश्चन जी। आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप। जी। यहाँ एक बड़ी सीधी सी बात उन्होंने लिखी है कि स्पॉन्सर कोई गुरु नहीं है, कोई आपसे 4 लेवल ऊपर कोई बाबा नहीं है, या कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं है जो आप उसको पेडेस्टल पे बिठाएं। इन ए स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर्ड मीट एज इक्वल्स। हम लोग एक जैसे हैं, वी मीट एज इक्वल्स ओनली। हाँ, इज्जत हम देते हैं, मान देते हैं। और स्पॉन्सर का काम क्या है एग्जैक्टली? मेरे को जो समझ आया और जो मेरे को स्पॉन्सर ने ये बताया, या उसने मेरे को ये नहीं कहा कि भाई तुमको ये स्टेप फॉलो ऐसे करना है या वैसे करना है। वो मेरे साथ बैठ के उसने किताब पढ़ी। दो हमारा मेरा स्पॉन्सर बाहर है, तो हम लोगों ने उस टाइम स्काइप होता था, और हम लोग ईमेल के थ्रू हमारी कन्वर्सेशंस होती थी। पर वो मेरे को गाइड हम्म। करते रहे। उन्होंने मेरे को ये बताया कि मैं उनकी रिकवरी कैसे हुई, और बिग बुक के साथ रिलेट करके उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने वो स्टेप्स को अपने जीवन में अपनाया। स्पॉन्सर का एक मेन काम है, जैसे हमारे स्टेप्स में भी कहते हैं, कि उन्होंने मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस से बताया कि मैंने कदमों को कैसे किया, और मैंने एक रिलेशनशिप उस ऊंची शक्ति के साथ कैसे बनाई जो मेरी आज जिंदगी चला रही है। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में और बड़े थोड़े सख्त शब्दों में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी एज ए स्पॉन्सर इज नॉट टू मेक यू डिपेंडेंट ऑन मी, कि हर चीज करने के लिए तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो। मेरा राइट आपका सर। काम, मेरा जो मेन काम है ये देखना है कि आपका जो रिलेशनशिप आपकी ऊंची शक्ति के साथ बनने में, मेरा कैसे बना मैं वो बताऊंगा, और आप भी वही करोगे तो आपका भी वैसे रिलेशनशिप बन जाएगा। सो यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ए हायर पावर रादर देन एनी अदर पर्सन। और हमारी किताब भी बड़ी क्लियरली कहती है कि डिपेंडेंस होना है तो एक ऊंची शक्ति पे होना है, किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होना। हम ये देखते हैं अक्सर कि हम लोग हर काम, मतलब कई जगह मैंने ये देखा है कि जो भी कोई काम करने जाते हैं कि स्पॉन्सर से पूछ लें, मतलब स्पॉन्सर से ही बात करें, स्पॉन्सर से ही हर कदम को उठाएं, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो जाती है स्पॉन्सरशिप पे। ये एज ए स्पॉन्सर, और मेरे को यही देखना है कि मेरे को ये नहीं करना है कि वो व्यक्ति मेरे पे डिपेंडेंट हो। और मेरे जितने भी स्पॉन्सर्स है, मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं 9वां 10वां कर लूं, और 10वां भी थोड़े दिन उनको हेल्प कर दूं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद स्टेप 11 12 में उसका रिलेशनशिप उसकी ऊंची शक्ति के साथ है, और ये मैसेज आगे पास करे। तो ये ना हो कि वो हमेशा हर चीज के लिए मेरे पास आए। हाँ, कोई क्रिटिकल बात हो, कोई ऐसा सिचुएशन हो, तो मैं भी अपने स्पॉन्सर से भी संपर्क करता हूँ। और कुछ 2 3 मेरे खास मित्र भी हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, जिनसे मैं कुछ कुछ पहलुओं पे डिस्कस करता हूँ। हर बात में स्पॉन्सर से भी नहीं कंसल्ट करता हूँ। मेरा शायद थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे स्पॉन्सर का प्रोफाइल है, मेरे अगर बिजनेस का कोई इशू है, मेरे एक अच्छे मित्र हैं जो बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अगर कोई रिलेशनशिप में मेरे एक और अच्छे मित्र हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उनसे हमेशा बात करता था, बिकॉज वो रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी तरह डीप ढंग से अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप में रखते हैं। बाकी स्पॉन्सरशिप, हाँ, वो बताते हैं एक एक प्रोग्राम को मैंने जिंदगी में कैसे उन्होंने अपनाया, और मैं भी वो करूं। और हमारी किताब का बेसिक पर्पस भी ये यही है कि टू शो अदर अल्कोहलिक्स प्रिसाइसली कि हम लोगों ने क्या किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है विवेक। राइट सर। राइट राइट। मतलब कि ये ऐसी बात हो गई कि सपोज अगर मैं मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है, वो मेरा एक अपना बिजनेस है। लेकिन मेरे हम्म। जो स्पॉन्सर हैं वो एक सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो हो सकता है कि बिजनेस के अफेयर्स में कहीं पर मैं फंस गया, मुझे कोई कंफ्यूजन है, शायद वो मुझे उतना अच्छा सलाह नहीं दे पा रहे हो, तो मैं किसी दूसरे को भी कंसल्ट कर सकता हूँ, राइट सर?
बिल्कुल ठीक और है जी, बिल्कुल है ना, ठीक। जी जी जी, राइट। एक मैं मेंबर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेस करिए, है ना। एक और सर, ये बात एक बड़ी मजेदार है। जैसे मैंने ये किस्सा अभी कल परसों ही मीटिंग में शेयर किया था, पर थोड़ा मजेदार है, मैं इसलिए इसको दोबारा शेयर करता हूँ। रिहैब से जब मैं बाहर निकला, तो मेरे एक साथी जो वो भी रिहैब से बाहर निकले, उनको स्पॉन्सर लेना था। उन्होंने एक 12 साल सोबर ए मेंबर को फोन किया और उनसे बात की, और फिर उन्होंने उनका नंबर मुझे दिया कि तुम इस आदमी को से बात करके वेरीफाई करो कि ये मेरा स्पॉन्सर बनने लायक है कि नहीं है। और देखिए मजे की बात, जो नया नया मैं सिर्फ 90 दिन की सोब्राइटी, वो भी रिहैब में, है ना, मैं उस आदमी से फोन करके ये पता कर रहा था, और कई हम्म। उनके स्पॉन्सर्स को फोन कर ये पता कर रहा था कि ये स्पॉन्सर कैसे हैं। तो दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि ऑफन ऐसा मीटिंग से सुनने को मिल जाता है कि भाई ये आदमी ऐसी रिकवरी इसलिए है क्योंकि इसका स्पॉन्सर वो फलाना है। मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जो गुरु है, गुरु का रिफ्लेक्शन उसके शिष्य में आ जाता है। तो अब अगर हम्म। मेरे जैसे शराबी को, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट है ना, अब जबकि वो आंदोलन पे निकल पड़ा है कि अब तो सबसे अच्छा बन के दिखाऊंगा, उसके दिमाग में अगर ये हो कि यार मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो बड़े ही लायक हों, सब में बिल्कुल हीरा हो, ताकि वो सारी क्वालिटीज मुझ में आ जाए, तो फिर ऐसे में वो कैसे पता करेगा अ, कि भाई मेरे स्पॉन्सर मैं किनको लूं या किनको ना लूं, अगर ये क्वालिटी वाला कीड़ा अगर उसके दिमाग में है तो। जी नहीं, होता ही है। मैं भी एक शराबी हूँ। शुरू में मैंने जब पहले से दूसरा स्पॉन्सर की तरफ मैंने तलाश जारी रखी, तो मैं भी एक परफेक्शनिस्ट को ही ढूंढ रहा था कि एक आइडियल आदमी हो, मतलब जो हर क्वालिटी उसमें हो और वो जी मेरे जी। को मिले। और वो खोज काफी देर तक चलती रही, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा 100% परफेक्ट व्यक्ति मेरे को मिला नहीं। और जो मिला, समहाउ उसका और मेरा थोड़ा जमी बात नहीं, और फिर मैंने उनको सैक कर दिया। तो बेसिकली ये अपने ऊपर होता है एग्जैक्टली कि परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में हम करते हैं। बट मेरा जो मानना है कि स्पॉन्सर वो व्यक्ति हो जो बिग बुक, आप उसकी शेयरिंग में, मीटिंग्स में जाकर शेयरिंग में सुन सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या उसकी बिग बुक और बाकी सारा लिटरेचर ए के बारे में क्या उसका विचार है, और कैसे वो अपने जीवन को, ये प्रिंसिपल्स जो हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे उन उन उस व्यक्ति को चुनना है जो ये सारे प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है। और वो शेयरिंग से हमें अंदाजा लग सकता है, और पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति जो कदमों में रह रहा है, कौन व्यक्ति सिर्फ हवा में बात कर रहा है, या कौन व्यक्ति सिर्फ ड्रंकालॉग्स पे ही टिका हुआ है। तो वो हमको वो डिफरेंसेस पता चल जाते हैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करके, एंड देन वी हैव टू गो अहेड। क्वालिटी के चक्कर में बैठे रहेंगे तो फिर आप सारी उम्र ही बैठे रहेंगे। मैं भी काफी सालों बाद ये रहा, और राइट। फिर जब मैंने लिया तो आई थिंक, तो फिर भी देखो कि उसका प्रोग्राम अच्छा हो, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा परफेक्शन हम क्या ढूंढेंगे किसी में। जी जी, दैट गिव्स मी एन आइडेंटिफिकेशन कि मैं जब स्पॉन्सर लेना चाहता था तो मेरे अंदर ये जिद थी कि कोई ऐसा ए मेंबर हो जिसकी बर्बादी पूरी फेलोशिप में सबसे ज्यादा हुई हो, और बिल्कुल आज बिल्कुल। की तारीख में पूरी फेलोशिप में उससे ज्यादा आबाद कोई ना हो पाया हो। जिसको वो कहते हैं ना कि अब ऊपर गया है तो आकाश में पहुंच गया है, और जब हाँ नीचे हाँ। गया था तो पाताल में था। इस तरह मतलब का मुझे मिस्टर चाहिए ए था। को ढूंढ रहे थे हम। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे हम्म। किसी ओल्ड टाइमर ने एक बार कहीं किसी फंक्शन में मिल गए, उन्होंने बड़ी हम्म। खूबसूरत बात बोली कि कार चलाना आती है। मैंने बोला हाँ आती हम्म। है। उन्होंने बोला अगर कार चलाना तुमको नहीं आती और तुम वो ड्राइविंग स्कूल वाले को हायर करते, तो क्या उसको ये पूछते कि तुम्हारी कितनी बीवी है, कितने बच्चे हैं, कौन सी कास्ट के हो? नहीं, तुम ये देखते हैं कि इसको कार चलाना आता है कि नहीं, कार चलाना सिखाना आता है कि नहीं, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, दैट्स इट। या जी। ओके ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव अ एंड्रेस जी, अंकित भाई प्लीज। हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक सवारी। हाँ अंकित भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ अभी है। मैं अभी अर्ली स्टेज ऑफ सोब्राइटी में हूँ, मतलब 6 महीने हुए हैं। स्पॉन्सर मेरे पास अभी तक नहीं है।
कुछ लोगों से मेरी बात हुई होती है, तो उन्होंने मेरे से शुरुआती दिनों में ऐसा कहा था कि 90 दिन पहले जो है थोड़ा सोबर रह के देखो, दूर रह के देखो, अगर रह पाते हो तो उसके बाद स्पॉन्सर लेंगे। और ये कोई मतलब एक सर्टेन टाइम होता है कि समय हमें स्पॉन्सर के लिए जाना चाहिए, या फिर पहले दिन से ही जब हम एंट्री करें उसी समय से हमें स्पॉन्सर की खोज करनी शुरू कर देनी चाहिए? पहला क्वेश्चन सर ये था। दूसरा, एक कुछ लोगों से मैं जब पूछता था कि आपके स्पॉन्सर कौन है, तो जनरली लोग उसे अवॉइड करते हैं, उसको अपना स्पॉन्सर का नाम नहीं बताते या कुछ। तो ऐसा क्या कुछ है कि ये नाम हमें शेयर नहीं करना होता है, या अपने स्पॉन्सर, क्योंकि किसी का स्पॉन्सर अगर अच्छा है, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है और हमें लगता है इसका स्पॉन्सर अच्छा होगा, हो सकता है, तो हमें नहीं, ऐसा नहीं कि उसे बाकी लोगों से भी शेयर करना चाहिए कि मेरा स्पॉन्सर ऐसा है, और उससे अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी उसे स्पॉन्सर लेना चाहिए, सजेस्ट कर सकता है? ये दूसरा क्वेश्चन सर। ये दो चीजों से मुझे थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता पाए। जी, थैंक यू अंकित भाई। जी अनुराग जी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैंने अभी शराब से दूर ही नहीं हुआ था और तभी मैंने एक स्पॉन्सर ले लिया था। और ये तो बातें हैं कि 90 मीटिंग्स करो, उसके बाद आप स्पॉन्सर ढूंढो। लोग तो कुछ ये भी कहते हैं कि आपको स्टेप्स करने के लिए इतना समय वेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से स्पॉन्सर जितनी जल्दी ले सकते हैं ले लें आप। पर साथ की साथ ये है कि स्टेप्स के लिए बेस्ट ये है कि अपना लास्ट ड्रिंक से थोड़े से दूर रहे, कि दिमाग आपका थोड़ा क्लियर हो, कि बातें समझ आनी शुरू हो जाएं। तब आप स्टेप वर्क शुरू कर सकते हैं। और स्पॉन्सर का कोई कोई भी ऐसी कोई इशू नहीं है। आप जितनी जल्दी लें उतना बेटर है। जितना ज्यादा डिले करने की कोई है ही नहीं। और हमारा पैम्फलेट भी ये कहता है कि यार डोंट डिले। जितनी जल्दी आप ले सकते हैं उतनी जल्दी आपकी रिकवरी में शुरुआत हो सकती है। उनके साथ बैठ के, या जैसे वो आपको गाइड करते हैं, या जैसे वो बताते हैं, किताब पढ़ते हैं या कैसे करते हैं, और ले लो। और जैसे एक बार स्पॉन्सर ले लिया, जैसे वो सजेस्ट करते हैं वैसे चल कर देखो आप उनके साथ, और आई एम श्योर उससे बेनिफिट मिलेगा। बाकी दूसरा सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई लोग स्पॉन्सर का नाम नहीं लेते। मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं अपने क्लोज मीटिंग में जहां भी है, हम लोग नाम भी ले लेते हैं, बताते भी हैं। बट ये अगेन इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बताना चाहे तो बता सकता है, कोई नहीं बताना चाहे ना, तो ऑल्सो ओके। हमारे ए में हर टाइप के आपको मित्र मिलेंगे। जो कुछ बताना चाहते हैं तो वो बता भी सकते हैं। अदरवाइज कई लोग सच सोचते हैं कि नाम बताएंगे तो उस पर्सनालिटी को थोड़ा और हम पेडेस्टल पे बिठाएंगे। विच अगेन उनकी थॉट के हिसाब से ठीक है। अगर नहीं बताएं, वन टू वन में अगर आप पूछेंगे किसी से, तो आई एम श्योर वो आपको बता देंगे कि मेरे स्पॉन्सर कौन है। और आप भी उनकी मदद ले सकते हो, या और कुछ दो चार नाम वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है नाम बताने में भी। बट पब्लिकली ज्यादा कई लोग प्रेफर करते हैं ना बताने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट अनुराग जी। इज दैट ओके अर्पित भाई? अंकित भाई सॉरी। हाँ ओके। सर, थैंक यू। वैसे जो जी, वैसे अंकित भाई ने अभी जो पूछा वो स्पॉन्सर का नाम नहीं बताने वाली बात, वो मैंने भी काफी पहले मेरे स्पॉन्सर को ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये बताया था कि यार कई बार ये हो जाता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि सपोज मिस्टर ए मेरे स्पॉन्सर हैं, अब किसी दूसरे ए मेंबर ने आपसे मिस्टर ए के बारे में कुछ कह दिया, अरे वो मिस्टर ए तो अच्छे आदमी नहीं है, वो उनके बारे में है ना मिस्टर एक्स वाई और जेड ने तो मुझे ऐसा ऐसा बताया कि मिस्टर ए ने तो ये गलत काम किया है। अब ऐसे में क्योंकि मैं एक नया शराबी हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे एक ठौर मिला है, मैंने किसी की बात मानने का तय किया है, किसी के ऊपर भरोसा किया है, वो हो जाएगा कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जिस पर मैंने भरोसा किया है उसके ऊपर भी मुझे डाउट आ गया। तो शायद इसलिए भी कई भी कभार एनोनिमिटी रखने का कहा जाता है, ऐसा मुझे बताया गया था। वेरी वेल, फाइन। ओके फ्रेंड्स, प्लीज कम फॉरवर्ड अगर और भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ना इस तरह के कंफ्यूजन विद एन अल्कोहलिक लाइक मी। एक अनुराग जी, एक और क्वेश्चन कई बार ये आता है कुछ मीटिंग्स में। एक सेकंड हम्म, अंकित भाई, हाँ मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। कई बारी मीटिंग्स में ये खुद मैंने भी सुना है,
मेरे होम ग्रुप में कि भाई स्पॉन्सर लेने की जल्दी मत करो, क्योंकि तुमको पूरा ईमानदार होना पड़ेगा। स्पॉन्सर के सामने नंगा होके पूरी सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या तुम वो बताने को तैयार हो? तो न्याय शराबी कहता, अरे नहीं नहीं साहब, इतनी जल्दी तो नहीं, मुझे तो अभी 15 दिन ही हुए, 1 महीना ही हुआ। नहीं नहीं, तो फिर पहले तुम 90 दिन पूरे करो, अपने अंदर इतनी ईमानदारी लाओ, तब स्पॉन्सर को लेना। ये बात कहाँ तक ठीक है या फिर नहीं ठीक है? जी। मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये पहले इनफैक्ट अंकित भाई के सवाल से जुड़ता ये सवाल है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये लोग जो ये ऐसी बातें सजेस्ट करते हैं, उन्होंने स्पॉन्सरशिप खुद भी नहीं लिया होता है और वो प्रोग्राम के आसपास भी नहीं। वो जनरली वो भाई ऐसे सजेस्ट करते हैं जो स्टेप्स के पास नहीं जाते हैं। और हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो प्रेफर करते हैं सिर्फ मीटिंग्स कर लें तो हम ठीक रहेंगे। राइट। एंड शायद वो शराबी भी नहीं है। बहुत से में ऐसे भी दोस्त हैं जो मे बी हैवी ड्रिंकर्स रहे हैं और वो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करके शराब से दूर रह पाते हैं। बट ज्यादातर ऐसे एडवाइस वही दोस्त देते हैं जो खुद ना उन्होंने स्पॉन्सर लिए हैं या ना उन्होंने स्पॉन्सरशिप का मजा चखा है। तो जो भी जी। नए दोस्त हैं, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ विवेक भाई, मैं यही कहूंगा कि जी जो जी। भी नए दोस्त हैं, मैं ये कहूंगा आंखें बंद करके स्पॉन्सर तो ले ही लीजिए। अगर एक पसंद नहीं आता, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो आपका, उससे शादी नहीं हुई हुई, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। बट जल्दी ले लो तो उतनी जल्दी आपकी रिकवरी शुरू होगी। वो दोस्त भी आपको वो डंडे लेकर ये नहीं बताएगा कि ऐसे करो या वैसे करो। वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताएगा कि उसको रिकवरी कैसे मिली, उसकी रिलेशनशिप उस ऊंची शक्ति से कैसे बनी, और वो बताएगा कि वो कैसे चला, वो आप भी उसके साथ चल सकते हो। तो मेरा यही है कि रुकना नहीं, जितनी जल्दी हो उतना ले लीजिए स्पॉन्सर। बहुत ही अच्छी बात है सर। दैट इज अ ग्रेट ग्रेट क्लैरिफिकेशन। जी अंकित भाई प्लीज। सर, एक जो क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में आई थी जब शुरुआत में आपने एक चीज बताई थी कि स्टेप वर्क किया हो बिग बुक से वो बेटर आपके नजरिए में है। तो ये स्टेप वर्क सर बिग बुक से भी होता है, 12/12 से भी होता है। अब ऐसा क्या डिफरेंस, मतलब क्योंकि मैंने नहीं किया है, अगर ये आप शेयर करना चाहें कि अपने एक्सपीरियंस, उसकी डिफरेंस है क्या कि उसमें से किया हो या इससे किया हो? 12 कदम तो एक्चुअल में सेम है, अगर अच्छा आप सवाल चाहें है तो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अंकित भाई, जो स्टेप्स करने का जो तरीका बताया गया है, स्टेप्स का जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो बिग बुक में दी गई हैं। और जो 12 स्टेप्स जो लिखे गए थे, बेसिकली 1939 में हमारी किताब लिखी गई थी, और 1955 में 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस लिखे गए थे। और शुरू में कई चीजें, कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती थी, और इसलिए, और खासकर 12 ट्रेडिशंस को पब्लिसाइज ज्यादा करना था, तो ये किताब, बिल डब्ल्यू ने ये किताब लिखी। और साथ में एसेज लिखे हुए हैं अबाउट 12 स्टेप्स। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए। हाँ, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस इज ए वेरी गुड हैंडी टूल उसमें, क्योंकि बहुत कुछ जैसे चरित्र के बारे में डिटेल बताया हुआ है वो स्टेप 4 में, अबाउट बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया है जो हम लोग और सब करते हैं। इट इज ए वेरी गुड कंपेनियन। बट एक्चुअली जो स्टेप करने का तरीका बताया है वो हमारी बिग बुक में बताया हुआ है। तो स्टेप 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन में आपको वो नहीं, एक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हुई है कि कैसे करना है कैसे नहीं। वो लोगों के एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं और जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में है। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट अंकित भाई। थैंक्स अ लॉट अनुराग जी। वैसे जहाँ तक सर मैं समझ पाता हूँ कि अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर लिया है, तो बेस्ट है कि मैं अगर उन्हीं के ऊपर इस चीज को छोड़ूं, राइट? कि वो कैसे कराते हैं, बिकॉज 12 स्टेप्स हैं वो, मेरे ख्याल से उसको कराने का कोई ज्यादा अलग अलग तरीका नहीं हो सकता। स्पॉन्सर ने भी उसी बिग बुक में से ही 12 स्टेप्स किए हैं, तो वो ऑब्वियसली जिस जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बिग बुक में, वो मुझे वैसे ही कराएंगे, राइट सर? इसमें थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा कि कई जगह ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चनर्स भी आए होते हैं, जैसे ऑनलाइन भी बड़े लोगों को कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं,
कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे हैं जिन्होंने एनए के तरीके से कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। एनए का क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी डू इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उसका बिग बुक जी से नहीं लेना देना होता है। तो बेटर यही है कि जो बिग बुक एंड 12/12 को बेस रख के जो करते हैं, आई थिंक मुझे उससे ज्यादा मदद मिली है। मे बी बाकी लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, तो मेरा ये राइट एक्सपीरियंस। राइट राइट सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा एक सवाल आ रहा है सर, थोड़ा सा हटके है कि भाई हम्म। मुझे मेरे स्पॉन्सर के लिए मैं ऑब्वियसली इनडेटेड सब फील करता हूँ कि उनके मेरी लाइफ में अभी जैसे आपने कहा ना कि भाई स्पॉन्सर के आने के बाद एक मजा अलग आ जाता है। मुझे वो मजा आने लगा है, लगने लगा है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा हुआ। अब इसी दरमियान मेरे स्पॉन्सर मुझसे कुछ ऐसी हेल्प मांग रहे हैं। मान लीजिए वो पैसों से रिलेटेड हेल्प हो या दूसरी हम्म। कोई पैसों से रिलेटेड नहीं हो, तो इन काइंड कहीं पर कोई जान पहचान लगाने वाली हेल्प हो, जो अंदर से मेरा मन गवाह नहीं कर रहा है करने का। बट सम हाउ मैं इतना इंडेटेड फील करता हूँ उनके लिए कि भाई ये मुझे तो जिंदा बचाने वाला ही ये आदमी। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? जी इंटरेस्टिंग सवाल है, और बहुत ही एक्सपीरियंसेस सुनने को भी मिले और देखने को भी मिले पिछले 28 सालों में जी कि स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सीज को यूज भी किया पैसे की तरफ से या और कोई फेवर्स की तरफ से। और उसके बाद स्पॉन्सी को रिजेंटमेंट होगी और वो फिर शराब पीने चला गया। ऐसे भी किस्से हुए हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, मतलब कई लोगों ने बिजनेस भी किए हैं कि भाई कई स्पॉन्सर्स ऐसे थे, वो स्पॉन्सीज को यूज करना शुरू कर दिया कि बिजनेस के एंगल से कि भाई तुम मेरे को इतने का माल दे दे और मैं इसको बेचूंगा, और जब पेमेंट आ जाएगी फिर मैं आपको आपका ये कर दूंगा। जी और ऐसा भी हुआ जी है। और अल्टीमेटली बातें ऐसी हुई हैं कि वो शराब, मतलब स्पॉन्सी को रिजेंटमेंट होगी, और रिजेंटमेंट का हम जैसे लोगों का पहला काम होता है ठेके पे जाना। अ, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि मैं सिर्फ स्पॉन्सर की बात नहीं करता हूँ। एए में हम इतने सालों से हैं, कुछ लोगों से, सबसे हमारी नहीं वो बन सकती। अ, हम सब कुछ दोस्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हमारे काफी क्लोज बन जाते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है, और हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, वेदर फाइनेंशियली और एनी अदर फेवर्स कुछ हो। बट जो रिलेशनशिप स्पॉन्सर स्पॉन्सी का है वो बड़ा पायस रिलेशनशिप है। उसमें कोशिश की जाए कि कहीं पैसा ना इन्वॉल्व हो, कहीं और इस टाइप के फेवर्स ना हो जो कि रिलेशनशिप को किसी ना किसी तरीके से खराब करें। मैं शुरू शुरू में आया था तो मेरे को तो ये भी कहा गया था, इट इज नॉट अबाउट स्पॉन्सर, कि ये में किसी के साथ यार व्यापार मत करो। क्योंकि आप व्यापार करोगे और जब आप पार्टनरशिप करोगे या कोई धंधा करोगे, व्यापार में तो ऊंची नीची बात हो ही जाती है। और जब ये ऐसी बात होती है तो रिजेंटमेंट आती है। और बाकी बाहर के लोगों से अगर करो और बाहर कोई आदमी आपको फाइनेंशियली चीट करता है तो उसको तो फिर भी देख लेते हैं, पर जब एए में जब कोई करता है तो आपको बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है, और आप तिलमिला उठते हो और कहते हैं कि ये देखो एए में आ गया है और इसने एए में आकर धोखा दिया है मेरे को। एक चीज और मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी कि एए में जो भी लोग आते हैं हम सब बाहर की सोसाइटी के एक्सटेंशन है। बहुत से अच्छे लोग भी आते हैं और कुछ बुरे लोग भी पहुंच जाते हैं, जिनका इंटेंशन पहले भी खराब था, अब भी खराब ही है, और उनका यही कोशिश रहती है कि दूसरे को यूज कैसे किया जाए। यूज तो क्या, मिस यूज ही ज्यादा होता है, और वो उन जी लोगों को धोखा देते हैं। तो बेस्ट यही है, स्पॉन्सर स्पॉन्सी में व्यापार और इस टाइप के कुछ काम ना हो तो बेटर रहेगा, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा फलता फूलता रहेगा। धन्यवाद। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, इन बिटवीन विपिन भाई, क्या आपको कोई अनाउंसमेंट्स करने हैं या फिर 10:30 पर भी ले सकते हैं अनाउंसमेंट, एज यू विश। 45 के बाद में ले लेंगे। 10:45 के बाद में, ठीक है ठीक है। विपिन भाई, अगर मैं बाई चांस भूल जाऊं तो आप प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा, है ना? श्योर श्योर। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सेशन को रिज्यूम करते हैं। जी अनिरुद्ध भाई प्लीज। या थैंक यू विवेक भाई। शराबी अनिरुद्ध दोस्तों, अनुराग जी, एक तो स्पॉन्सर जब मैंने लिया तो लेट लिया, और मेरे शहर से बाहर का स्पॉन्सर लिया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने राज अपने शहर के स्पॉन्सर को कैसे बताऊं।
और जो स्पॉन्सर मुझे मिले फोन पे, हम कभी आज तक मिले नहीं है। फोन पे हमारी शुरू हुई सेशंस, और शुरुआत में तो बड़े जोर शोर से हुए, और बिग बुक का वर्ड बाय वर्ड हमारा चल रहा था, और बहुत ही इन डेप्थ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो मेरे जीवन में आए। लेकिन कुछ समय बाद हुआ ऐसे कि वो बहुत बिजी थे, और मुझे एक दिन और समय बताया गया होता शाम का, जब मैं काम बीम छोड़ के सब की ये मुझे स्टेप वर्किंग का मिस नहीं करना है, बैठा रहता था। और टाइम उलट जाता था, फिर भी उनका कॉल नहीं आता था, तो मैं आधे घंटे बाद फिर उनको कॉल कर रहा हूँ, तो पता चलता था कि अरे यार आज मैं बिजी हूँ और हम नहीं कर पाएंगे कॉल, तो आगे करते हैं। और ऐसा बार बार होने लगा, तो मिस हो जाते थे कॉल हमारे। लेकिन जिस दिन कॉल होता था तो वो इतना बढ़िया होता था, और इतना मुझे लगता था कि मुझे कुछ मिला है। तो ये सिलसिला चलता रहा, और मुझे इस स्पीड से 4 कदम करने में 4 साल गए मेरे। तो वो मोह छूट नहीं रहा था मेरा कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे स्पॉन्सर मिले, वो मैं क्यों छोड़ूं। लेकिन एक टाइम आ गया जब मुझे ये समझ में आया कि यार मैं इस तरह से नहीं रख सकता हूँ, एंड आई टोल्ड हिम वेरी हम्बली कि मुझे प्लीज अब दूसरा स्पॉन्सर लेने का आप चांस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अपन अब करते हैं, इट वॉज माई मिस्टेक, लेकिन अब रेगुलरली करते हैं। ये भी 2 बार हुआ। फिर बाद में मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा कि मैंने बहुत उनको हम्बली मैसेज डाल दिया कि अब मैं दूसरे स्पॉन्सर ले रहा हूँ। मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया, जहाँ पे भी बिग बुक के आधार पर ही हुआ। शायद मैं वो जो डेप्थ वहां पे देख रहा था वो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन मेरे स्टेप्स तो पूरे हो गए, और आज मैं देख रहा हूँ कि उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो ये सब बताने के पीछे मुद्दा ये है कि अगर स्पॉन्सर ऐसा कर रहा हो कि वो हैं तो अच्छे, और मुझे इमरजेंसी में हाजिर भी रहते थे वो हमेशा। बट स्पॉन्सर, ये स्टेप वर्किंग अगर डिले हो रही हो स्पॉन्सर की वजह से, तो फिर क्या करना चाहिए? व्हाट इज द राइट अप्रोच? आपने बड़ा अच्छा, मैं ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपने भी विचार है। मैंने जो पढ़ा है लिटरेचर में भी ये कहा लिखा होता है, और मैं ज्यादा लिटरेचर बेस पे ही कोशिश करूंगा बात करने की। तो उसमें ये कहा है कि ये सर, आप अपना स्पॉन्सर को कभी भी बदल सकते हैं, और आप उनसे परमिशन ले रहे थे। दो आपका एक रिलेशनशिप बना, और आपने जिस हिसाब से आपने शेयर किया कि भाई बहुत बढ़िया हुआ था उनके साथ, तो बट 4 साल इतनी देर वेट करना, तो आई थिंक उसमें कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 4 साल वेट करने के लिए। आपको लगता है स्पॉन्सर के पास टाइम नहीं है या वो समय नहीं दे पा रहा, तो आप किसी और स्पॉन्सर को या किसी और व्यक्ति को एज ए स्पॉन्सर मतलब आप ले सकते हैं। आपको उनसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ, सिंस यू हैव बीन टू बिजी, मैंने किसी और को एज ए स्पॉन्सर लिया है। तो इसमें मतलब कुछ इस हिसाब से हो कि हमारा उनसे रिलेशनशिप खराब भी मत हो, और आपका काम भी निकल जाए। बेसिकली एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक रिलेशनशिप अच्छी रहे, अगर आप उनको मतलब वैल्यू करते हैं एज ए फ्रेंड, एज ए सीनियर, एज ए जो भी रिगार्ड देते हैं, तो उनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ने के, एज ए स्पॉन्सर मे बी यू मे नॉट हैव ए रिलेशनशिप विद हिम, बट एज ए फ्रेंड और एज ए एल्डर फ्रेंड आप उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। बट आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको इन्फॉर्म करना है। बट इट इज ए राइट डिसीजन विच यू हैव टेकन, बट थोड़ा देर से लिया आपने, इतना प्यार। यस धन्यवाद। यस, आई रियलाइज। थैंक यू सर। हम्म। Okay. Thanks a lot, Anirudh bhai. चलिए, finally एक alcoholic like me देर आए दुरुस्त है। Yeah, it's Ankit bhai again. Please, Ankit bhai. सर इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैं क्वेश्चन, क्या मेरी समस्या है सर, कि मैं अभी जब स्पॉन्सर्स को ढूंढ रहा हूँ, या मैं पर्सन से बात करना चाहता हूँ जो जिन्हें मैं चाहता हूँ मेरे स्पॉन्सर बने, तो उन्होंने मेरे से बोला है कि 11 बजे मुझे फोन किया करो। लेकिन अब जब शराब छोड़ दी है मैंने, छोड़ क्या दी, 6 महीने शराब से दूर हूँ, और तो मेरे को अब जो है ज्यादा काम भी दिखने लगे हैं। जो मैं ऑफिस में करता था वो एन नंबर ऑफ काम मुझे दिखाई देने लगे हैं, जो पहले मैं अवॉइड करता था। घर परिवार में 2 बच्चे हैं, छोटा भी 6 महीने का है अभी, तो वो घर का काम भी देखना पड़ता है ऑफिस से आके, तो उसमें भी थोड़ा सा एंगेजमेंट रहता है। तो अब मैं कई बार फोन कर नहीं पाता उन्हें, और कई बार मैं कहीं फंस जाता हूँ, तो मैंने 11 बजे के बाद मैं उन्हें दोबारा कॉल नहीं करता। तो ये समस्या मेरी तरफ से है कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्या इसके लिए क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे हूँ, मथुरा, यहाँ नियर बाय 80 किलोमीटर दूर पे मेरे नॉन ए मेंबर हैं,
जो सोबर हैं, जिन्होंने स्टेप अप किया। मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसने स्टेप अप किया हो। तो इस परिस्थिति में क्या मुझे इस हिसाब को छोड़ के रेगुलरली टाइम बाउंड होके उनको फोन करना कंपलसरी वाली बात पे रखना चाहिए, या फिर सर थोड़ा सा अपने आप को समय देते हुए, समय के साथ थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद फिर स्टेप वर्क के लिए, स्पॉन्सर के लिए अप्रोच करनी चाहिए, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? आपके लिए, आपकी मेरे लिए सलाह सर। हम्म, मैं विवेक जी, मैं जवाब दूं? जी जी प्लीज अनुराग जी। अ, दोस्त का सवाल बड़ा अच्छा है। और सबसे पहले मैं अ, एक स्पॉन्सर अपने स्पॉन्सी को एक पर्टिकुलर टाइम पे फोन करने के लिए क्यों कहता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए है कि वो ये देखना चाहता है कि आप कितने कमिटेड हो अपनी रिकवरी के लिए। उसको और कुछ नहीं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे फोन ना भी करो तो कोई इशू नहीं, बट ही वांट्स टू सी कि हाउ कमिटेड आर यू फॉर योर ओन रिकवरी। आप किस हद तक जाने को तैयार है डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए। बिकॉज मैं अगर ठीक होना चाहता हूँ, कुछ सख्त स्ट्रिक्ट स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि यार ये क्या बंदा ये डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए तैयार है आज अपनी रिकवरी के लिए, तो इसलिए वो ऐसे आपको कहते हैं। तो धीरे धीरे शराब से दूर हो गए हैं, बट कमिटमेंट अगर आपकी अपने साथ होनी ज्यादा जरूरी है। आप अपने साथ होगी तो स्पॉन्सर के साथ भी होगी। और एक बार आप डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी आपकी अपनी रिकवरी के लिए। सो मेरे हिसाब से जो स्पॉन्सर कहते हैं उस हिसाब से करो, ब्लाइंडली करो, मे बी उसमें भी कुछ आपका ही फायदा होगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट अनुराग जी। एक क्वेश्चन है, वो ये भी बड़ा मजेदार है। ओके, पहले कमलेश जी आपका लेते हैं प्लीज। हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमलेश, मैं शराबी हूँ। मेरा एक हाय कमलेश क्वेश्चन जी। है कि जैसे स्पॉन्सर चेंज करने की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर तो चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है, दूसरा स्पॉन्सर भी मिल जाएगा कंफर्टेबली। बट अब उसके साथ में क्या, जैसे अब मैं मेरा अभी करीब 2 साल लगभग सोब्राइटी के होने वाले हैं, 20-21-20वां महीना चल रहा है। और यदि चेंज करते हैं, यदि स्पॉन्सर, तो क्या फिर से वो 12 स्टेप शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, या कैसे रहेगा उसका नेक्स्ट, यदि स्पॉन्सर के साथ होता है तो? ये क्वेश्चन है। हम्म, अभी इट ऑल डिपेंड्स कि अभी आप किस लेवल पे हैं, आप कितने स्टेप्स कर चुके हैं या कितने आप हो गया है, स्टेप चल रहा है, मतलब वो भी हो गया है, लास्ट मंथ हो चुका है इनफैक्ट। कौन सा स्टेप, सॉरी मैंने सुना नहीं। 12th स्टेप, 10th स्टेप? 12 लास्ट। 12th स्टेप, अच्छा। तो हमें 10, 11, 12 में वैसे रहना है। बेसिकली आप स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं तो उनको बताइए कि मेरे प्रोग्राम में मैंने ये सब कुछ किया है, एंड इसमें मैं रह रहा हूँ 10th, 11th, 12th में मैं ये डेली बेसिस पे। अगर आप कर रहे हैं तो बताइए, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी आप उनसे शेयर कीजिए कि आप सारे कदमों को अपने जीवन में अपनाकर 12वें कदम पे हैं, और ये लोगों को मैसेज पास कर रहे हैं, और ये इसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो ये इन इटसेल्फ ही काफी है। अगेन और अगेन, जैसे वो ये कहते हैं कि अगर इनफैक्ट अगर स्टेप्स करना है, कई दोस्तों का ये विचार है कि हर 2, 3, 4 साल बाद एक बार ये स्टेप्स को किए जा सकते हैं। कई दोस्त ये कहते हैं कि एक बार हमने कर लिया, हम सिर्फ 9th, 10th, मतलब 10th, 11th, 12th में रहते हैं। 10th में रहने का मतलब है बेसिकली ये 4th से लेकर 9th को डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। कहीं कोई इशू आ गया, उसको साथ के साथ हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, और 11th में प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से एक रिलेशनशिप बनाते हैं और अपनी इन्वेंटरीज लेते हैं, और फाइनली 12वें में ये सारे कदम को करते हैं। सो अलग अलग स्पॉन्सर का अलग अलग तरीका है। अगर आप मतलब अभी इमीडिएटली आपने कर लिया और दोबारा एकदम करने के लिए, मैं तो अगर मैं हूंगा तो शायद मैं नहीं करूंगा। बट आप देख सकते हैं अपने आप, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं, आपको लगता है कहीं कोई कमी रह गई है इसको पूरी तरह करने के लिए, तो आप दोबारा ये ट्राई कर सकते हैं।
बट अगर आप 12वें कदम में हैं, आप उनको बता दीजिए एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब वो जैसे सजेस्ट करते हैं, वो जैसे एडवाइस करते हैं, आप वैसे उसको फॉलो करें। क्योंकि ये आपका और आपके स्पॉन्सर के बीच का है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू। राइट थैंक सर, यू। थैंक्स अ लॉट अनुराग जी, थैंक्स अ लॉट कमलेश भाई। मतलब ये बातें निकल के सामने आती है, क्लियर हो जाती है कि भाई वो मेरे जो नए स्पॉन्सर हैं, वो जिस तरह से चाहें मैं उनसे थोड़े दिन बात करूं, या जो भी मेरा उनसे बना है वो जिस तरह से सजेस्ट करते हैं मैं वहां से स्टार्ट करूं दोबारा। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए संजय भाई प्लीज। हेलो। जी संजय भाई, पूछिए सवाल अपना। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ जी संजय भाई जी प्लीज। जी, मेरा नाम संजय, मैं एक शराबी हूँ। मेरा सवाल है हाय कि संजय भाई। क्या मैं मतलब मैं अभी 9 साल सोबर हूँ, तो मैं क्या 10 या 11 साल वाला ही स्पॉन्सर ले सकता हूँ, या 5 साल वाला भी ले सकता हूँ, जो 5 साल सोबरिटी पे और जो स्टेप और किया है? ये जरूरी है कि भाई मेरे से ऊपर वाला ही होना चाहिए, मेरे से नीचे वाला चलता है कि नहीं चलता है? जी, हाँ जी, अनुराग जी प्लीज। बिल्कुल चलता है जी। आप ये देखो कि जिसके पास प्रोग्राम अच्छा है, जिसको लगता है कि इसके पास वो कुछ है जो मेरे को चाहिए, चाहे वो 5 साल वाला है, चाहे 7 साल वाला है, चाहे 12 साल वाला है, इसमें लेंथ ऑफ सोब्राइटी उतनी नहीं मैटर करती जितनी क्वालिटी ऑफ सोब्राइटी है। वो आप खुद जज कर सकते हैं, और वो देख के जरूरी नहीं है कि 12 साल वाले को ज्यादा ज्ञान हो या 28 साल वाले को ज्यादा अकल हो। आपको वो 5 साल वाले में भी ज्यादा आपको मिल सकता है, और ज्यादा अच्छा प्रोग्राम भी मिल सकता है। तो कोई रूल नहीं है साहब, आप किसी को भी स्पॉन्सर ले सकते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू संजय भाई। जी, राम भाई प्लीज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राम है, मैं शराबी हूँ। जी, मैं लगभग 4 महीना प्लस कुछ दिन से सोबर हूँ। और मैंने फिजिकल मीटिंग अटेंड नहीं किया है, और कोई भी ए मेंबर से अभी तक फिजिकली मिला भी नहीं हूँ। अ, मैं स्पॉन्सर लेना चाहता हूँ, लेकिन हाल टाल कर रहा हूँ। क्या ये साइन तो नहीं है कि मुझे अभी भी शराब से प्यार है, मैं रिलैक्स की ओर जा रहा हूँ? हम्म, आप जी अनुराग जी। मैं सिर्फ आपसे ये दोबारा काउंटर क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आप अभी इतनी डिले क्यों कर रहे हैं स्पॉन्सर लेने के लिए? या कोई आपको कोई सॉलिड, पसंद नहीं आ रहा? कुछ कुछ सॉलिड आंसर नहीं है मेरे दिमाग में। अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप किसी को भी आपको लगता है जिसके साथ आपकी विचारधारा मिल रही है, इमीडिएटली आप स्पॉन्सर ले लीजिए। नहीं पसंद आता तो बदल लीजिए, बट लीजिए जरूर, क्योंकि आपकी रिकवरी में का मदद मिलेगी इसके। जो हम टाल मटोल करने की आदत है, ये पहले भी जब शराब पीते थे तो ये हरकतें हम करते थे। और अब मैं ये कह रहा हूँ, कोई डिसीजन लेकर एक एक्शन लिया जाए, चाहे वो गलत है तो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर सकते हैं दोबारा, बट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आंख बंद करके जिसको भी आपको लगता है इमीडिएटली ले लीजिए। अगर थोड़े समय बाद देखिए नहीं ठीक है तो बदल लीजिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक ले लिया तो सारी उम्र आपको उसके साथ ही काटनी है। धन्यवाद। और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी, श्योर। जी राम भाई। जी, थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू सर। अच्छा, स्पॉन्सर लेने के टाइम पे थोड़ा टफ भी है और थोड़ा नरम भी है, उस टाइप का लेना ठीक रहेगा, या जो सिर्फ प्यार से समझाता है वो वाला ठीक रहेगा, आपके ओपिनियन से? बढ़िया है, बढ़िया है। जिस जी तरीके अनुराग से जी आपको प्लीज। सूट करता है आप ले लीजिए। मतलब आप ये देखिए कि आपका रिस्पांस कैसे होगा। आप एक जो टीचर स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए आपको, या प्यार वाला टीचर चाहिए? क्योंकि कई हम जैसे होते हैं जो डंडे की जोर पे पढ़ाई करते होते थे बचपन में। तो वो देख लीजिए आप, आपकी अपनी चॉइस है सर। थैंक यू सर, थैंक यू विवेक भाई। थैंक यू राम भाई, थैंक यू अनुराग जी। मतलब बात ये हो गई कि मैं अपने आप को सबसे अच्छे से जानता हूँ, तो मैं ईमानदारी से अपने आप को देखूं
कि भाई मैं डंडे के जोर से मानूंगा, थोड़ी कड़क भाषा को मानूंगा, या कैसे। अभी जब अनुराग जी आपने कहा ना कि भाई हम कई बारी मेरे जैसा शराबी जो वो बहाने बनाता है स्पॉन्सर क्यों नहीं ले रहा है, तो इसके लिए मुझे ध्यान आता है कि सोब्राइटी के 4 महीने हो चुके थे, मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया। मुझे किसी ने पूछा एक बार, एक ओल्ड टाइमर ने, क्यों स्पॉन्सर नहीं ले रहे हो, तो मैंने उनको ये बहाना दिया था कि मैंने आज तक कभी मैं किसी के साथ भी कमिटेड नहीं रहा, मैंने कभी भी किसी से 100% सच नहीं कहा। तो मैं इस इतने प्यारे पायस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं स्पॉन्सर को भी 100% सच नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैं स्पॉन्सर नहीं ले रहा हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज बहाने हेल्प कि हमारे पास बहुत हैं, जैसे स्टेप 4 करने के लिए भी हम लोग बहाने ढूंढते थे। मेरा बहाना ये था, मैंने 15 साल बाद जाके स्टेप्स को किए। मैंने स्पॉन्सर मेरे को कहता रहा, फिर बाद में एक टाइम आया उसने कहना भी छोड़ दिया। और मेरा लॉजिक क्या था कि भाई मैंने इतने कोई कुकर्म नहीं किए मेरे को स्टेप 4 करने की जरूरत है, मेरे को अपने अंदर झांकने की जरूरत ही जी नहीं, जी क्योंकि मैंने कोई गलत काम इतना किया नहीं। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा उन्होंने या तो धोखेबाजी की है, या पराई स्त्री के साथ कोई संबंध है, या ऐसे और चीजों में। सो एक्सक्यूजेस मेरे अपने ही रहते हैं बेसिकली। जी जी। थैंक यू, दैट्स गोइंग ग्रेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अमित भाई प्लीज। जी धन्यवाद विवेक भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के सामने शक्ति हूँ, मेरा नाम अमित है। एक प्रश्न है, बिग बुक में मैं पढ़ता हूँ कि यदि मुझे वो चाहिए जो आप लोगों के पास में है, और नहीं, इफ आई एम विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट, देन आई एम रेडी टू वर्क एट द स्टेप्स। और अक्सर दोनों तरीके की चीजें मीटिंग में सुनाई देती है। कहीं पे कि आपने अभी तक स्पॉन्सर क्यों नहीं लिया, और कहीं पे ये बात कि मैं स्पॉन्सर लेना चाहता हूँ लेकिन 90 दिन बोल रहे हैं, जबकि 90 दिन ये सब बिग बुक में लिखा हुआ भी नहीं है। तो जो ओल्ड टाइमर्स हैं, एंड ये कोई एक्विजिशन जैसा नहीं है, लेकिन जो ओल्ड टाइमर्स हैं, मतलब वो अगर कोई एक न्यू कमर है, तो उसके साथ ऐसा है कि तुम 90 दिन पहले सोबर रह के दिखाओ, तो तब मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनूंगा। अ, तो उसके बीच का जो सपोर्ट है ना, वो 90 दिन वो अकेले कैसे करेगा? अ, उतनी इच्छा कैसे बनेगी उसकी? वो अपनी प्रॉब्लम्स किससे डिस्कस करेगा? शुरुआत में तो जैसे पर्सनली मेरे केस में कि किसी से बात करने में भी हिचक आती है, शर्म आती है, नहीं, विश्वास भी नहीं होता है। तो व्हाट अबाउट, बिकॉज ऐसा इनिशियल स्पॉन्सरशिप की भी एक बात होती है, जो खासकर हम फॉरेन आई थिंक अमित भाई आपका स्पॉन्सर। क्वेश्चन इतने में जी। क्लियर है ना। लेट अस हम्म। गो अहेड। क्वेश्चन आपका क्लियर है जी अनुराग जी। अमित भाई, पहली बात तो स्पॉन्सरशिप के बारे में बिग बुक में कहीं नहीं लिखा था, 164 पेजेस में, और कहीं भी उसने कहीं कोई मेंशन नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि अ, कोई भी मेंबर कुछ समय शराब से दूर है जिसने इस कार्यक्रम को किया है, वो नए मेंबर की तरफ हाथ बढ़ा के उसका इनिशिएटिव होना चाहिए, और नए दोस्त को मदद करने के लिए। हम लोगों का थोड़ा दिमाग ऐसे हो जाता है कि हम लोग ये कहते हैं कि अब मैं इतने साल का हो गया हूँ शराब से दूर, अब लोग मेरे पास आएंगे कहने के लिए कि मेरे को स्पॉन्सर बनाओ, तब मैं स्पॉन्सर बनूंगा। जबकि बिग बुक में बड़ा क्लियर लिखा है कि मेरे को शराबी ढूंढने जाना है, और जहां मिल रहा है उसको पकड़ लेना है, उसके साथ बातचीत करनी है, उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता एज ए मेंबर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं कैसे ठीक हुआ हूँ। मैं उसको अपनी कहानी बता सकता हूँ, मैं अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैं जो जो जहां से निकला हूँ वो बता सकता हूँ। बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉरवर्ड एंड आस्क दैट पर्सन कि भाई मदद चाहिए, या उसके साथ कहने की भी जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनने वाला हूँ। मैं जाके उसको उसका हाथ पकड़ के उसको गाइड करूं यार, उसको थोड़ा बताऊं ये कैसे काम करता है, एक ये प्रोग्राम कैसे काम करते हैं। सिर्फ 12 कदमों की बात नहीं है, ये इज अबाउट 36 प्रिंसिपल्स है। 12 परंपराओं की बात करूं, 12 कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, और ये सब करूं। और जो कुछ दोस्त आपको लगते हैं कि जो आपको कहते हैं वेट करो, और वो तो आई थिंक इट इज बेटर किसी और को अप्रोच करके आप उनसे मांग सकते हो कि हाँ आप मुझे हेल्प करो। क्योंकि अगर
रिकवरी तो मेरे को इमीडिएटली ही शुरू करनी है, नहीं तो मैं 3-4 महीने वेट थोड़ी करूंगा कि भाई मैं पहले 90 दिन करूं, 90 मीटिंग भी करूं। तो 90 मीटिंग करते करते अगर मैं कुछ ना करूं तो शायद दोबारा शराब ही पी लूं। क्योंकि मीटिंग में जाके भी अक्सर देखने को यही मिलता है कि लोग कैसे पीते थे, क्या करते थे और कैसे पीते थे, और यही होता था कंपटीशन कि मैं तुमसे ज्यादा घटिया शराबी हूँ। यही जनरली हम लोग मीटिंग्स में सुनते हैं जब वो ड्रंकालॉग सुनते हैं। रिकवरी का जो प्रोग्राम है वो सारा बिग बुक के बेस पे या प्रोग्राम के बेस पे, वहां उन मीटिंग में जाकर आपको अपने आप ही लोग मिल जाएंगे ऐसे जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो ये कहना चाहूंगा मैं। धन्यवाद। Okay, thank you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Moving ahead to next question. जी संजय भाई please. मेरा सवाल ये है, दो सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ। क्या मुझे 12 स्टेप लेवल वाला स्पॉन्सर लेने चाहिए, एक साथ ओवरऑल टाइमर में ले सकता हूँ? ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि अगर स्पॉन्सर बोलता है कि भाई मेरे घर में ये और मेरे कुछ मित्र के साथ संजय भाई एक सेकंड. प्रॉब्लम संजय नहीं भाई एक है, सेकंड. कोई भी। आपकी वॉइस हाँ थोड़ी बोलो। कट रही है. अगर मेरी आवाज आ रही हो आपको, आपकी वॉइस थोड़ी सी कट रही है, तो थोड़ा नेटवर्क में आके एक बार अपना क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिए. जी जी जी, सवाल ये है, आवाज आ रही है अभी अभी बिल्कुल कि ठीक कट है. रहा है अभी भी? हाँ, सवाल ये है कि क्या ठीक है 12 जी, ठीक है। स्टेप लिया हुआ है स्पॉन्सर लेना चाहिए, या ओल्ड टाइमर को भी हम ले सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर स्पॉन्सर बोलता है कि मेरे घर में आइए और मेरे मिसेस के साथ कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या या जो भी है, तो वो मिसेस के साथ और मेरे सामने डिस्कस कीजिए, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या स्पॉन्सर ऐसा कर सकता है? हम्म। जी जी पहला जी सवाल। अनुराग जी. पहला सवाल, अगर किसी व्यक्ति ने स्टेप्स नहीं किए हैं तो वो आपको क्या देगा? पहली बात, ए का जो प्रोग्राम है वो 12 कदमों का प्रोग्राम है, उसके सिवा और कोई प्रोग्राम है ही नहीं हमारा। ये रिकवरी का प्रोग्राम 12 कदमों का है, और जिस व्यक्ति ने अगर अ, ये नहीं किए, वो आपको क्या क्या गाइड करेगा, क्या बताएगा कि रिकवरी कैसे होती है? मेरे हिसाब से वो बहुत से ऐसे लॉन्ग टाइमर्स हैं, हमको ओल्ड टाइमर्स नहीं कहते हैं, लॉन्ग टाइमर्स हैं, इनको साल तो बहुत हुए हुए हैं, बट प्रोग्राम की तरफ उनका कोई रुझाव नहीं है। वो यही कहते हैं मीटिंग में आ जाओ, एक पर्टिकुलर टाइम में बैठो, बातचीत करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, दिन में कैसा गुजरा वो बताओ, और वही वही उनके लिए प्रोग्राम है। बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वो कार्यक्रम नहीं है। वो अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करते हैं कि प्रोग्राम क्या है एग्जैक्टली, और प्रोग्राम 12 कदमों के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं है। और दूसरी बात, हमारी किताबों में भी लिखा है, हमारे वर्किंग विद अदर्स में भी लिखा है, स्पॉन्सर इज नॉट ए मैरिज काउंसलर। मतलब ए मेंबर के बारे में उनको ये कहा है कि आप ना मैरिज काउंसलर हो, ना आप डॉक्टर हो, ना ही कोई और स्पेशलिस्ट हो जो जाके लोगों की सुलहें कराओगे आप। यू आर जस्ट एन ए मेंबर जो दूसरे मेंबर से थोड़ा पहले रिकवरी में आया हुआ है। और अगर आपके घर में मैरिटल कोई प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं, तो आप उस स्पॉन्सी के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया है। बट ना ही आप काउंसलर हो, ना ही कुछ और हैं आप। सो मेरे हिसाब से, मेरी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, इट इज बेटर कि एक्सपर्ट्स को ही कांटेक्ट किया जाए कोई और इश्यूज के लिए। हस्बैंड वाइफ की इश्यूज हैं या और कोई इश्यूज हैं, तो एक्सपर्ट्स या मैरिज काउंसलर्स को ही कांटेक्ट किया जाए। दो, अगर किसी स्पॉन्सर के साथ अपना जो मैरिज कोई एक टूटने के कगार पे था और उसने कुछ कदम लेकर उसको बचाया है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक हिज सजेशंस एंड मतलब हिज स्टोरी से आप सीख सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट अनुराग जी. इसके साथ ही एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है बिफोर मूविंग अहेड टू रूफस जी. ये भी एक क्वेश्चन कई बार आता है सर. मान लीजिए कि कोई अल्कोहलिक है, वो आज से 1 साल पहले जब वो एकदम नया नया था, सफरिंग में था, तब उसकी फैमिली से फोन आता था. उसकी वाइफ, उसकी माँ, उनको भी मैं जानने लगा हूँ. और अब वो हम्म। सोसाइटी में आ गया, मैं ही उसका स्पॉन्सर हो गया. अब उसकी फैमिली से भी काफी अच्छा मेरा रास्ता हो गया. तो अभी भी ऐसा होता है कि अल्कोहलिक अभी सोबर तो है, लेकिन वो हम्म। कभी भी कुछ कुछ भी उसको पीने की इच्छा हुई, जो
चीजें उसने मुझसे छुपाई, अपने स्पॉन्सर से कुछ बातें छुपाई, या फिर उसका बिहेवियर अनोइंग है, तो उसकी पत्नी का या माँ का फोन आ रहा है कि अरे सर आप प्लीज इसको समझाइए ना। तो ऐसे में एक बड़ी टफ सिचुएशन हो जाती है कि एज ए स्पॉन्सर मैं कैसे उनको ये कहूँ कि अरे आप मुझे मत फोन लगाओ, आप जाओ एलेनॉन में जाओ, क्योंकि वो एलेनॉन में जाते नहीं है, जाना भी नहीं चाहता है। ऐसे में क्या किया जाए? बिल्कुल। जी। ये मेरे साथ आजकल काफी हो रहा है। एक ऐसे ही हमारे मित्र हैं, स्पॉन्सी हैं, जो हर दूसरे दिन पी के आ जाते हैं, और उनकी वाइफ जब भी वो घर में पी के आते हैं सीधा मेरे को फोन आ जाता है कि अब इन्होंने पी लिया, अब इनको ये कहो। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ प्यार से उन्हें बताने के लिए कि ए में जो हमारा प्रिंसिपल्स है प्रोग्राम का, हम किसी की ना तो शराब रोक सकते हैं, ना उनको हम गाइड कर सकते हैं, ना डांट सकते हैं, ना हम इस हिसाब से कुछ कर सकते हैं। हम यही है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और पोलाइटली उनको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि आप एलानॉन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा अपनी जिंदगी जीने के लिए। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो बेटर यही है, आप एलानॉन में जाइए। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन, काफी टफ सिचुएशन हो जाता है मना करने के लिए, पर जी। हम हूं हाँ करके सुन लेते हैं। बाद में बातों बातों में हम अगर स्पॉन्सी के साथ, मतलब उसको डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बीबी ने हमें ये बताया तो तुम ऐसा करो, और उसको बातों हाँ बातों में हम थोड़ा कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए कोई एग्जांपल दें कि भाई मेरे भी फैमिली में कोई इशू हुआ था। मतलब इट इज इन द कन्वर्सेशन, राइट ये राइट। आपको आर्ट समय के साथ साथ आता ही होगा, क्योंकि हम शराबियों को बातें बनानी तो बहुत अच्छी आती हैं करनी है। डेफिनेटली। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आई थिंक जो एक जो फ्लो है ना हमारा, वो बड़ा अच्छा जा रहा है सर। वंस अगेन थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू नहीं ऑल नहीं, द मेंबर्स ऑल्सो। इतने वैरायटी में और इतने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा इंसाइट मिल रहा है। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड जी। टूफुस जी प्लीज। हाय रूफोस, गुड टू सी यू। हाय 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 अनुराग। नमस्ते अपना। गुड इवनिंग। अच्छा विवेक जी, थैंक यू। मेरा नाम जी रूपस और थैंक यू मैं सर। अनुराग जी, एक क्वेश्चन है जो मुझे आया था कि एक न्यू कमर 2 years सोबर, एक ओल्ड टाइमर मतलब लॉन्ग टाइमर से है, अभी 22 to 23 years, उसको ही आस्क्ड टू बी स्पॉन्सर। उसने ठीक है, एवरीथिंग वेंट वेल, तो बिग बुक के थ्रू उसको 4th स्टेप तक ले गया, 4th स्टेप लिखा भी। अभी जब एनालाइज का टाइम आया तो स्पॉन्सी गया दूसरे लोकेशन में, तो स्पॉन्सर को कॉल करता था, बोला फोन पे बात करता था आधा आधा घंटा। तो उसमें क्या हुआ क्या है, और रिक्वेस्ट करता था कि मेरी जगह पे आ जाओ, लेकिन अभी उसके पास पैसे ही नहीं थे ट्रैवल करने के लिए। बोला आई कांट कम, आई कांट अफोर्ड टू कम सो लो फार अवे, एंड प्लस माई हेल्थ डज नॉट परमिट। तो उसने उधर से कहा तो क्या, कैन आई टेक अनदर स्पॉन्सर? ऑफ कोर्स, गो अहेड प्लीज। तो उसमें क्या स्पॉन्सर ने जाना चाहिए जब अफोर्ड नहीं होता तो? नहीं ऐसा नहीं है। सी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से अगर स्पॉन्सर नहीं जा पाता बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन, यू कैन नॉट अफोर्ड, और देयर मे बी मेनी अदर रीजंस वेयर नहीं कर सकता वो, इट इज नॉट, ही इज नॉट बाउंड टू बी एवरीवेयर वेयर एवर द स्पॉन्सर। मतलब स्पॉन्सी मेरे को नचाएगा थोड़ी, स्वांसी मेरे को हाँ। ये देखेगा कि मेरी कन्वीनियंस है तब मैं उसके साथ काम करूंगा। अब इफ ही वांट्स, मैं, स्पॉन्सर नौकर नहीं है, पहली बात तो ये है कि भाई आप कहो कि इधर पहुंच जाओ, उधर पहुंच जाएगा, उधर चले जाएगा। स्पॉन्सर इज यस विलिंग टू हेल्प, बट ऑन हिज टर्म्स, नॉट ऑन योर टर्म्स। पहली बात क्लियर है। मतलब यू हैव टू वर्क विद ए स्पॉन्सर ऑन हिज टर्म्स। प्रोग्राम आपने स्पॉन्सर को सिखाना है या स्पॉन्सी ने सीखना है, ये देखने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से the sponsor, if it is not convenient for him to go to that place, it's okay. But हम्म। nobody can put you in a gun point कि भाई तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं है। 2 साल का हो, 4 साल का हो, एंड इफ ज्यादा नीड भी, ही कैन टॉक ऑन टेलीफोन। आजकल जूम कॉल्स पे लोग पूरे स्टेप्स कर लेते हैं। यस यस। आई थिंक देयर इज एन इशू आउट देयर, और पूरा सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो इट इज ओके, आई थिंक कर सकते हैं इसमें। आई थिंक स्पॉन्सी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहा है अपने स्पॉन्सर से। नहीं, दूसरी बात है कि यू वुड सैक्रिफाइस इस टाइम ऑफ काम का, छुट्टी हाँ लेके भी हाँ। उसके साथ बैठा हुआ है, इतना सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन बोला अभी वहां पे ट्रैवल करना मतलब 3 4 दिन उसके एम्प्लॉयमेंट का नुकसान भी होगा ऊपर से।
तो खर्चा करना ट्रैवल के लिए, दैट वाज आउट ऑफ रीच। रूफस भाई, अगर वो ना भी हो ना, तो स्पॉन्सी कैनॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम हिज स्पॉन्सर। एक्चुअली हमारे को ये सारा बिगाड़ा हुआ है अंग्रेजी मूवीज ने, जहां वो बताते हैं कि स्पॉन्सी बोतल खोल राइट। रहा है और स्पॉन्सर का मतलब उसको फोन किया और स्पॉन्सर कटाक करके पहुंच जाता है। वो चीज एग्जैक्टली है नहीं। एज पर स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशनशिप ये टोटली डिफरेंट है, जो कि पिक्चरों में गलत दर्शाया गया है कि बटन प्रेस करो स्पॉन्सर चले जाएगा, वो आपका बॉडीगार्ड है कि आपको उस पर शराब नहीं पीने देगा, या ये सारी चीजें, ये थोड़ा गलत प्रोजेक्ट किया गया है मूवीज में। राइट राइट, ओके, थैंक यू अनुराग थैंक जी, यू। थैंक थैंक यू यू। विवेक। थैंक यू रूफस भाई। जी जी, थैंक यू। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। समहाउ सर, शायद से अनुराग जी, ये भी ऐसा हो जाता है कि एन अल्कोहलिक लाइक मी, वो स्पॉन्सर लेने के पहले और स्पॉन्सर लेने के बाद भी मीटिंग्स में हमेशा यही सुनता हुआ झाड़ू आता आगे है, रख दे, झाड़ू। तो जो मेरे पास है वो मुझे आगे बांटना ही होगा, ये तो मेरी ड्यूटी है, हेल्प करना इज माई ड्यूटी। काइंड ऑफ एक ऐसा माहौल हो जाता है कि मैं अपने स्पॉन्सर से ऐसा एक्सपेक्ट करने लगता हूँ कि मैं टाइम निकालूं ना निकालूं, उन्होंने तो जब भी मैं तैयार हूं उन्होंने मेरे लिए टाइम निकालना ही चाहिए। तो माहौल एक ये माइंडसेट सा बन जाता है, राइट सर? नहीं, बिल्कुल बनता है। थोड़ी हम लोग मतलब आई एज ए स्पॉन्सर आई हैव टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जी उनको मतलब ये ना हो कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट हिज बैक एंड कॉल, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पहले बता दो कि भाई ये टाइम स्लॉट्स हैं मेरे, हम इस टाइम स्लॉट में मिल सकते हैं, इस टाइम स्लॉट पे आप मेरे को फोन कर सकते हो। अब इसका मतलब नहीं है रात को 11 बजे आप फोन करो, मेरा 10 बजे सोने का टाइम है, तो मैं तो बड़ा क्लियर कर देता हूँ अपने स्पॉन्सर्स से, एनी टाइम बिटवीन 6 in the morning and 10 in the evening। और अगर आपने मेरे से बात करनी है तो पहले मेरे को टेक्स्ट करो। इफ आई एम फ्री, जब मैं फ्री होऊंगा आपको फोन करूंगा। बट ये नहीं है कि आप फोन करो और आई एम ऑलवेज रेडी अवेलेबल फॉर योर सर्विस। मेरी भी अपना परिवार है, मेरे को भी अपने कुछ काम हैं, जो मैं नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, मुझे भी उसको फॉलो करना है। सो मुझे दूसरे व्यक्ति का, वेदर इज ए स्पॉन्सर, वेदर इज ए फ्रेंड, वेदर ही इज माय बिजनेस एसोसिएट, सब लोगों के साथ उसकी टाइम की इज्जत मेरे को करना सीखना है, जो पहले मैं नहीं करता था। अब मेरे को करना सीखना है कि हाँ, ये है कि दूसरा व्यक्ति, चाहे वो स्पॉन्सर है चाहे कोई और है, उसकी टाइम का कदर करना बहुत जरूरी है। जी जी, डेफिनेटली। थैंक्स। मूविंग अहेड जी, कुणाल भाई प्लीज। थैंक यू सो मच विवेक भाई। नमस्कार दोस्तों, कुणाल शराबी। अ, मेरा दो सवाल हैं अगर टाइम परमिट करता है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि कुछ समय पहले एक मेंबर जो कि उस टाइम 2.5 साल सोबर थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था स्पॉन्सर के लिए। विद द परमिशन ऑफ माय स्पॉन्सर मैंने उनको हाँ बोला था, लेकिन जब उनसे बातचीत चालू हुई तो वो पिछले 2-2.5 सालों में हार्डली 3 या 4 बार फिजिकल मीटिंग गए। फिजिकल मीटिंग शहर में अवेलेबल है और ऑनलाइन मीटिंग वो करना नहीं चाहते, समय का अभाव है, सारी चीज़ें हैं। जब इस बारे में मैंने मेरे स्पॉन्सर से डिस्कस किया कि मुझे किस तरह से मूव करना चाहिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि शुरुआत में उन्हें आप प्लीज़ ये बोलें कि आप मीटिंग का इम्पोर्टेंस उनको बताएं और सारी चीज़ें किए। वो करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही थी और ये सिलसिला करीब 6 महीने तक चला। उनका रेगुलर कॉल आना, कॉल पे प्रॉब्लम डिस्कस करना, डिस्कस का सॉल्यूशन मैं उनको जितना मेरा नॉलेज था उस हिसाब से प्रोवाइड कर देता था, लेकिन उसके बाद भी वो रेगुलर मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे। तो मेरा ये जानना है कि क्या कदमों पे काम करने के लिए किसी स्पॉन्सी को या स्पॉन्सर जो स्पॉन्सी को मीटिंग्स रेगुलर जाना चाहिए। और दूसरा, जब ये सब चीज़ें नहीं हुई थी तो मैंने जब स्पॉन्सर से डिस्कस किया तो देन एक सिंपल नोट पे मैंने जिनको स्पॉन्सी लिया, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर लिया, तो उनको बोला कि जब भी आप तैयार हों इन चीज़ों को करने के लिए तो हम दोबारा जुड़ेंगे और फिर कदमों पे काम करेंगे। क्या ये चीज़ें सही थी? क्योंकि इससे एक वजह से कुछ दिनों तक मेरे अंदर वो फियर था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। और मेरा दूसरा सवाल है, मैं कंटिन्यू करूं विवेक भाई या पहले सवाल के आई बाद थिंक दूसरा? आई मैं थिंक कुणाल भाई पहले इसे क्वेश्चन को ले लेते हैं जी। जी अनुराग बिल्कुल, जी प्लीज। थैंक यू। मेरा आंसर बड़ा शॉर्ट है कुणाल भाई। इफ द स्पॉन्सी इज नॉट फॉलोइंग योर सजेशंस एंड डायरेक्शंस, तो उसको छोड़ना ही बेहतर है। और आपने ठीक किया, क्योंकि
मैं आपको आप मेरे को बता रहे हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, मैं आपको कह रहा हूँ आप ये काम कीजिए, आप इसको आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका ठीक होगा। वो करने और नहीं फॉलो कर रहा आपके सजेशन या डायरेक्शन को, तो फिर आप उसके साथ समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? माइट एज वेल स्पेंड द सेम टाइम विद समबडी एल्स जो कि आपके सजेशंस और डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए तैयार है। मतलब लोग चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करें, वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग सोबर लोग हैं, हम चाहेंगे कि हमारा यूज वही हो जहां हम मतलब लोग हमारे सजेशंस को लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम सोल्यूशन बताएं और कोई सोल्यूशन फॉलो ना करे तो उसकी क्या मदद कर पाएंगे हम? तो यही कहना चाहूंगा मैं। जी, थैंक यू सो मच नेक्स्ट अनुराग क्वेश्चन। भाई। राइट राइट। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टू कैप्स प्रिंसिपल को बहुत ऑनेस्टली फॉलो करता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स कई बार मुझे अप्रोच करते हैं कि मैं उनका स्पॉन्सर बन जाऊं, बट बीइंग एज अ काउंसलर मेरे जो काउंसलिंग एथिक्स हैं जिसमें मैं ड्यूअल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में मेरा क्या स्टेप होना चाहिए? क्या मुझे वहाँ पे एज ए मेंबर काम करना चाहिए यहाँ पे, या फिर मुझे काउंसलर के एथिक्स को फॉलो करना चाहिए? ये एक बड़ा अच्छा पैम्फलेट है हमारे पास, ए मेंबर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एल्कोहलिज्म। ये आप AA.org से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें ये बड़ी स्पष्ट भाषा में लिखा है, जब आप AA मीटिंग में हैं तो आप AA मेंबर हो, जब आप रिहैब में हैं या जहां भी आप काउंसलर हैं तो वहां आप काउंसलर हो। वहां आप AA काउंसलर नहीं है रिहैब में, और मीटिंग में आके यू आर नॉट ए काउंसलर फ्रॉम दैट रिहैब एट ऑल। सो ये दो हैट्स हम लोगों ने पहननी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारा रिश्ता है। तो क्लाइंट्स के साथ आप यू कैन बी देयर काउंसलर्स, बट आउटसाइड द प्लेस ऑफ वर्क आप जब ए मीटिंग में है तो आप यू आर वन टू वन मेंबर और यू आर ऑल इक्वल। आप ना उनके स्पॉन्सर हैं, ना ही आप उनके काउंसलर हैं, यू आर जस्ट अनदर ए मेंबर। इतना मेरा कहना इसमें था। मेरा एक्चुअली डाउट ये था कि टू कैप्स प्रिंसिपल्स मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ, बट ये जो क्लाइंट्स हैं जो आफ्टर ट्रीटमेंट डिस्चार्ज के बाद मुझे अप्रोच करते हैं टू बी माई कि मैं उनका स्पॉन्सर बन जाऊं, और इस केस में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैं काउंसलर रह चुका हूं उनका, और उसके बाद बीइंग एज ए मेंबर क्या मैं उनका स्पॉन्सर बन सकता हूं? ये मैं जानना चाह रहा था। पर्सनली मेरा अपना विचार है, मे बी आई एम रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरे मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। आप उनका स्पॉन्सर बन सकते हैं, आपको उनके बारे में अच्छी जानकारी है, सिंस नाउ दे आर ए मेंबर्स और आप उनके काउंसलर हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन दैट। आप उनके स्पॉन्सर बन सकते हैं, बल्कि आप अच्छे ढंग से गाइड करेंगे क्योंकि आपको उनके बारे में पूरी जानकारी है एज ए काउंसलर ऑल्सो। थैंक सो यू ये सो मच। कहूंगा मैं। जी, थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू विवेक भाई, थैंक थैंक यू। यू वेरी थैंक यू। मच अनुराग भाई, थैंक यू। एंड कुणाल भाई, इनफेक्ट आपको डबल थैंक यू है, बिकॉज आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोइंसिडेंटली मेरा भी था, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आई हैव ऑफन हर्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इससे ना बड़ा एक कंफ्यूजन सा बना रहता है ये एथिकल कंडक्ट पे। सो दैट्स ग्रेट। ओके, जी रवि भाई प्लीज। हाँ, सर मैं एक गवर्नमेंट हेलो सर, मेरा नाम रवि मेघ सराबी। मैं 2 महीने से एक ही मीटिंग ले रहा हूँ, और मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ जिसमें मैं पहले से भी ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे मुझे शीशे में चेहरा ना देखना पड़े, ये में आने से पहले से भी, लेकिन अभी भी ऐसा ही कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि ये मैं आया हूँ और अब भगवान को मानने भी लगा हूँ, सब काम करने लगा हूँ, तो अब मैं परफेक्शन खोजता हूँ। जबकि अब एक काम ऐसा हो रहा है जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं कर नहीं सकता उसको। एक्चुअली बात यह है कि अगर मैं करूंगा तो मैं या तो ए में रह पाऊंगा या फिर वो काम कर पाऊंगा। गाइडलाइन सरकार की हमेशा कुछ ऐसी रहती है कि जो कर ही नहीं जा सकती। हालांकि मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, और जो मेरी फील्ड है वो इतनी बेकार है कि बिना पैसे के लेन देन के कुछ होता नहीं है, फिर भी वो काम तो मुझे करना ही नहीं था, पहले भी नहीं करता था। एक सेकंड और रवि भाई, सॉरी आपको सॉरी। मैं बीच में रोक रहा हूँ, है ना, आप प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अपन आज थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है ना अपना, जैसे जी, सब्जेक्ट अपना मैं है स्पॉन्सर। सब्जेक्ट पे ही आ रहा हूँ, सब्जेक्ट पे ही आ रहा अच्छा हूँ भाई। अच्छा, मैं ठीक है आपको ठीक अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ बस। है जी। तो अभी अभी हो ये रहा है कि मैं उस डायलेमा में फंसा हूँ
कि मैं उस नैतिक चीज को भी मानूं जिससे मैं ए भी छूट रहा है मेरा और मैं शराब की ओर जा रहा हूँ, या फिर मैं एक और इसको चीज को बनाए रखूं, उसको कहूं हाँ इसको पहुंच पहले भी दे रखा था, मैं अपने मन में गलत नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार गाइडलाइन है तो मुझे करना ही चाहिए उस चीज को। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, या तो उसको मानूं ए को छोड़ दूं क्योंकि ये मुझसे पे संभलेगा नहीं, मुझे पक्का पता है कि मैं उस काम को गाइडलाइन को फॉलो करूंगा, उस तरीके से चलूंगा बिल्कुल ए टू जेड, तो मैं शराब पी लूंगा, या फिर मैं ये एक रूल्स ये कुछ भी फॉलो नहीं कर पाऊंगा, ये कोई नहीं फॉलो कर पाऊंगा, सीधी बात ये है। तो मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं नैतिकता में मारा जा रहा हूँ ईमानदारी में, एक तरीके से क्या बोलूं। मैं 1 मिनट में जवाब दूंगी। जी अनुराग जी प्लीज। रवि भाई, आज हम बेच रहे हैं वो स्पॉन्सी का बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि जल्दी से एक स्पॉन्सर ले लीजिए, उनके साथ बात कीजिए, वो आपको सही ढंग से गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। वो अपने एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक स्पॉन्सर बेटर है, आप जल्दी से एक स्पॉन्सर ले लीजिए। सर स्पॉन्सर था मेरे पास, अभी परसों मैंने उनको बोला कि मैं आगे कदम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ आगे, ऐसा एक्चुअली। जरूरी नहीं है, तो बाकी बातों के लिए भी उनसे सलाह कर सकते हैं, जरूरी नहीं कदम के लिए, बट आप जरूरी कदम तो है ही है, साथ में आप इन बाकी इश्यूज के बारे में भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। जी चलिए जी, थैंक यू रवि भाई। विपिन भाई आप कुछ अनाउंसमेंट लेना चाहेंगे? पहले जी जी अनाउंसमेंट ले लेते हैं जी। थैंक यू। जी ओके थैंक यू विपिन भाई। विवेक भाई। जी आशीष भाई मैं आपसे, हाँ मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ अभी, है ना, लेता हूँ मैं आपका जी। अनुराग जी, चैट बॉक्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, मेरे ख्याल से काफी कॉमन भी है, कि क्या जब मेरे 12 कदम स्पॉन्सर के साथ एक बार हो जाते हैं तो क्या उसके बाद में मुझे स्पॉन्सर, उसके बाद में भी 12 कदम पूरे हो जाने के बाद भी स्पॉन्सर की जरूरत मुझे है क्या? जी हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है जी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड किया, और जब मेरे 12 कदम में हूँ, उन्होंने यही कहा कि 10वें 11वें 12वें में तो आपको यहाँ रहना ही रहना है। अ, वही जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, मेरे स्पॉन्सर का ये बेसिक पर्पस है, उसको ये बताना है कि मैं अपना रिलेशनशिप उस ऊंची शक्ति से कैसे बना सकता हूँ। मेरी डिपेंडेंस उस ऊंची शक्ति से है, वो 12 कदमों को करने से या 12 कदमों में रहने से वो हो जाता है। और उसके बाद वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मेरे से थोड़े आगे हैं प्रोग्राम में, तो कई कई चीजों में मैं उनसे सलाह भी कर लेता हूँ। बट एज ए स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशनशिप, ये आप दोनों पे निर्भर करता है, मतलब स्पॉन्सर और स्पॉन्सी दोनों पे, कि क्या आप इसे रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं रखना चाहते तो नहीं रह सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप, मेरे साथ भी काफी लोगों ने कदम किए, उसके बाद अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं और आगे लोगों को हेल्प कर रहे हैं कदम करने में। और कभी कभी कई दोस्तों के साथ तो रिलेशनशिप आज भी है, कई दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं है, बट इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्पॉन्सर का काम यही है कि एक कार्यक्रम को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, और कदम है, मतलब आपको सिर्फ 12 कदमों तक सीमित नहीं रखना। ये का बड़ा 36 प्रिंसिपल्स का प्रोग्राम है। अगर 12 मतलब अगर 1/3 हम काम करेंगे तो 1/3 बेनिफिट मिलेगा। अगर हम सारा पूरा प्रोग्राम काम करेगा 36 प्रिंसिपल, तो पूरे 36 प्रिंसिपल्स का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो 12 कदमों से आगे मेरे पास जो स्पॉन्सर हैं, या मैंने किसी दूसरे को भी स्पॉन्सर लिया था 12 ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी रखने के लिए, वो मेरे सर्विस स्पॉन्सर भी हैं। मेरे एक आध्यात्मिक स्पॉन्सर हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे को आध्यात्मिका के रास्ते पे बताते हैं। वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स मैंने लिए हुए हैं। बट अगर आपका एक स्पॉन्सर जो पूरे 36 के 36 प्रिंसिपल बता सकता है, तो आपका तो मतलब जिंदगी संवर जाएगी। बट होता यह है कि हमको 12 कदमों के लिए या 12 परंपराओं के लिए हमको किसी और के पास भी जाना पड़ सकता है, तो जा सकते हैं। बट कदमों के लिए आप एक ही स्पॉन्सर रखें, बेटर है।
और रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं एज ए फ्रेंड, यू कैन हैव इट। इतना कहना चाहूंगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट सर, ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है इस बात पर। इसी से एक क्वेश्चन मेरा भी आता है, लेकिन आई थिंक आई टेक इन द क्लोजिंग आफ्टर द क्लोजिंग सेशन। ओके, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, करें सेशन। ओके जी, ओके ओके जी। अर्पित भाई, आपके पहले जो है ना अंकित भाई का काफी देर से ओके ओके हैंड रेस था जी। अंकित भाई प्लीज अपना क्वेश्चन लें। जी सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बढ़िया सेशन, और सर आपका बहुत धन्यवाद। सर, मेरे जो डाउट क्वेश्चन ये है कि मैं अभी जब शुरू में ए से जुड़ा था, उसमें फिजिकल मीटिंग में जाता था, तो वहाँ पे मुझे एक एनए मेंबर मिला। तो मेरा कभी उस तरफ अट्रैक्शन था नहीं। कभी कभी शराब कई फन में मैंने इनको यूज किया था। तो लेटर ऑन जब उससे बात हुई तो उसने मुझे भांग के स्टेटस के बारे में बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या ये जब स्पॉन्सर और स्पॉन्सी जब यूज करते हैं, तो अल्टरनेट जो वो हैं ब्रांचेस, जैसे एनए हो गए, एनए वाले ए ने भी स्टेप वर्क किए होते हैं, एनए वालों ने और ए वालों ने भी किए होते हैं। तो ये क्या एनए वाले ए के लिए स्पॉन्सर या ए वाला एनए के लिए स्पॉन्सर, ऐसा हो सकता है? या फिर ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ही बढ़ जाता है कि जिस चीज को, जैसे मैं अपना बताऊं तो उस दिन के बाद से मेरे को जो भांग के ठेके वगैरह पे मेरी नजर में नहीं जाती थी, वहां पे जाने लगी थी शुरुआती दौर में। मेरे को थोड़ा डर वहां से भी लगने लगा था। तो एक तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं हो जाता है सर? अगर आप बता पाएं सर कुछ इसके बारे में। जी अनुराग जी प्लीज। जी, दोस्तों मेरा नाम अनुराग है, मैं शराबी हूँ। ये आपका सवाल बड़ा है, और होता ये है कि बहुत से एनए के मेंबर्स ए के बिग बुक के हिसाब से एक स्पॉन्सर लेकर उस पर काम करते हैं। और बहुत कम मैंने ये देखा जो ए वाले कहीं और जाके दूसरे तरीके से काम करते हैं। अभी की बात कर रहा हूँ मैं। बट जो हमें सजेस्ट किया जाता है कि इट इज बेटर टू हैव एन ए मेंबर हो, तो आपको ए स्पॉन्सर लेने में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि शराबीपन की बीमारी एक ए स्पॉन्सर ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएगा। अ, शराबीपन और ड्रग एडिक्शन में एक मेन फर्क ये है कि दोनों डिफरेंट है। दोनों अलग अलग है। लोग कहते हैं जी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है, मतलब शराब ले लो उसको ड्रग ऑफ चॉइस बोल दो, चाहे आप और कोई ड्रग्स के नाम ले लो, वो हो जाता है। बट मेरे हिसाब से, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ड्रग एडिक्ट्स की जो बेसिक थिंकिंग है, जो पर्सनालिटी है, और जो अ, काम करने का ढंग है, वो शराबियों से बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना उनको कह रहा हूँ कि वो खराब है या कुछ ऐसी बात है, डिफरेंट है। सिंपल बात, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जब मैं शराब खरीदने जाता हूँ, शराब की दुकान पे जाता हूँ, और मतलब बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई शर्म के मैं सामने खरीद लेता हूँ और उसको यूज कर लेता हूँ, पी भी लेता हूँ वहीं बैठे। जबकि ड्रग्स के बारे में ये है कि उसको प्रिक्योर करने से लेकर यूज करने तक सब कुछ ही इलीगल है, और मेरा दिमाग वो 4 गुना आगे आगे बढ़ता है कि मेरे को ये काम कैसे करना है अपने नशे को पूर्ति करने के लिए। सो हमारी माइंडसेट ही टोटल डिफरेंट है कंपेयर टू एन अल्कोहलिक, और दोनों में डिफरेंस रहता ही है। सो सजेशन यही है कि अगर कोई एडिक्ट है तो उसको एनए में जाके बेनिफिट मिलेगा, एनए के स्पॉन्सर से बेनिफिट मिलेगा। कोई ए में है तो ए के स्पॉन्सर को लेंगे तो उससे ज्यादा फर्क मिलेगा। बट जहां मजबूरी होती है, कई जगह जहां मतलब दोनों एक ही जगह पर मीटिंग होती है, तो लोग एनए और ए दोनों स्पॉन्सर ले लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं रहेगा। इट इज बेटर कि दोनों मीटिंग सेपरेट हो, ए की मीटिंग सेपरेट हो और एनए की मीटिंग सेपरेट हो। मतलब ए इज नॉट ऑल एडिक्शन एनोनिमस। सिंपल बात है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और बाकी एडिक्शंस के लिए नार्कोटिक्स एनोनिमस। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ सर, लॉट थैंक यू। अनुराग जी, थैंक यू लॉट अंकित भाई। अर्पित भाई जी, प्रश्न लीजिए अपना प्लीज। अर्पित भाई जी।
नमस्कार साहब, मेरा ये प्रश्न था साहब कि स्पॉन्सर और स्पॉन्सी की मतलब अगर एज एक ही है बल्कि स्पॉन्सी एक आध साल बड़ा हो तो इससे कोई दिक्कत आती है क्या साहब? नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या आनी चाहिए। बेसिकली आप ये देखिए, आपने किसी एक व्यक्ति जो अ, किसी चीज में उसको एक्सपर्टीज है या जिसको नॉलेज है, उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है जी। अ, उम्र कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, स्पॉन्सी की भी कम, सिर्फ उम्र की बात नहीं, सोसाइटी की भी उम्र कम ज्यादा भी हो सकती है। कई लोगों को जल्दी पकड़ में आ जाता है प्रोग्राम, तो कई लोगों को काफी समय भी ए में रहने के बाद भी शायद पकड़ में ना आए। तो हमको उनके पास जाना है जिनके पास कार्यक्रम है, उनकी मदद लेनी चाहिए। इट डज नॉट रियली डिपेंड ऑन द एज, फिजिकल एज ऑल्सो और सोसाइटी एज ऑल्सो। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स अलॉट अर्पित भाई। दोस्तों अभी हमारे पास में 3 हैंड रेज हैं। इनफैक्ट एक अमित भाई का भी हैंड रेज था, तो 4 हुए। तो आई डोंट थिंक कि टाइम हमको परमिट करेगा। सो अनुराग जी, अगर आप टोटली कंफर्टेबल हो तो आप अपना आपका नंबर हम शेयर कर सकते हैं, फोन बिल्कुल नंबर, कर सकते हैं, कभी भी कर है सकते ना? हैं जी। ओके। तो जो मेंबर्स अभी अपने क्वेश्चन अभी नहीं ले पा रहे हैं तो वो पर्सनली अनुराग जी को पहले टेक्स्ट करके उनसे टाइम लेके भी डिस्कस कर सकते हैं जी। अमित भाई, आप क्वेश्चन लेना चाहेंगे? आपने वैसे हैंड डाउन कर दिया है, या शुड आई मूव टू द नेक्स्ट मेंबर? विपिन भाई, जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर ओके, दीजिए प्लीज। विपिन भाई प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाय दोस्तों, मैं शराबी विपिन। मेरे स्पॉन्सर के मैंने तीसरा कदम तक करा था, और जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन, जब मेरे पास में कोई मेरे को स्पॉन्सर बनाने आया था और वो कदमों पे काम करना चाह रहा था, तो क्या मैं पहला दूसरा कदम जो खुद की तैयारी के लिए, तो क्या मैं करवा सकता हूँ वो किसी मेंबर को? जबकि मैंने स्पॉन्सर से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हाँ, आप भी स्पॉन्सर बन सकते हो और इन कदमों को करवा सकते हो। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं एक दो तीन कदम करा है और मैं किसी मेंबर को एक दो तीन कदम करवा सकता हूँ? मतलब आप उसके इनिशियल स्पॉन्सर किसी और के बन सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है आपका? जी जी। जी, अनुराग जी प्लीज। बिल्कुल बन सकते हैं जी। आपने अगर पहला कदम ही किया और आप वो नए दोस्त के बिल्कुल आगे हैं, तो डेफिनेटली एक कदम करा सकते हैं, और 3 कदम है तो यस, व्हाई नॉट, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कुछ आपने किया है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद इनिशियल थैंक यू वेरी इनिशियल स्पॉन्सर के तौर पे, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय राज भाई प्लीज, शॉर्ट में अपना क्वेश्चन ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा नाम विजय राज और मैं कैंडिडेट एक शराबी। मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी बात चल रही थी ड्रग्स की और अल्कोहल की, एनए की और उनकी मीटिंग की। तो मैं पहले शराब के नशे में ही था, फिर मैं ड्रग्स में चला गया था, फिर शराब में आ गया था। और मैंने फिजिकल मीटिंग की है तो वो भी अल्कोहल की है। और अभी 7-8 महीने से ही मैं ये ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा हूँ, तो ये भी ए की है और शुरू से ए में से ही मैं ठीक हुआ हूँ। और अभी जीरो पे आने के बाद मेरे को 1.5 साल भी हो गए। तो मैं एनए में रहा हूँ, तो क्या मुझे एनए की मीटिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती और मैं कभी गया भी नहीं हूँ और ए में ही रहा हूँ। और मेरे स्पॉन्सर भी बने हैं अभी 2, तो वो भी ए के हैं। तो क्या ये मेरे लिए सही है? और मैं एनए में जाना भी नहीं चाहता हूँ। हैं। विजय विजयराज जी बिल्कुल ठीक है। आप, ऐसा है कि हम लोगों को कई ऐसे भी दोस्त हैं जिनको ड्यूल प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत शराब की एज वेल एज ड्रग्स की। कई मेंबर्स ऐसे हैं जो दोनों मीटिंग्स में जाते हैं। कई मेंबर्स हैं जो सिर्फ ए में आते हैं और ए के कार्यक्रम को अप्लाई करते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कोई भी फेलोशिप चूज कर सकते हैं। पर सिंपल यही है कि जिस फेलोशिप में जाएं, उस फेलोशिप या उस पर्टिकुलर ड्रग ऑफ जो यूज होती है उसके बारे में बात करें। ए में आप अपने आप को शराबी बताएं, एनए में जाके एडिक्ट बताएं। एनए में जाके आप अपने आप को शराबी ना बताएं, बेटर रहेगा। सेम इज ए में आके आप अपने आप को नशेबाज ना बताएं। तो आप ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और कोई आपको इस बारे में नहीं बता सकता कि आपने क्या करना है। इट इज योर चॉइस सिंस यू हैव ड्यूल एडिक्शन, दोनों एडिक्शन है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट थैंक यू विजयराज भाई। आई थिंक हम लोगों को सेशन अभी क्लोज करना चाहिए, इट्स ऑलमोस्ट टाइम। आई थिंक अब एक और सवाल लेंगे तो टाइम को फिर हम एक्सटेंड कर जाएंगे। तो विपिन भाई मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं आई थिंक। और जी Sure. एक सेकंड।